या किसी के पास टाइम कम है, ऐसा कोई है आप ग्रुप में अपने में और टीम मेंबर्स में? नहीं है ना किसी को, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी के चक्कर में क्या है ना, आप लोगों का लॉस है। मैं इतना स्लो और इतना आराम से इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या ना, आपका हर चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपका ये मैं शुरू से लास्ट तक एक ही चीज बताई है कि ये नहीं है कि बस ट्रेनिंग कम, अगर मैं चाहता तो इस ट्रेनिंग को नहीं, अभी आपका क्या बेसिक होता है, बेसिक इस वीक में आपका फंडामेंटल है जो लिनक्स का वो कंप्लीट हो जाता है, और हम कुछ एक्चुअल जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। यही सिंपली कर सकता है, मैं आपको कमांड फायर करता रहता, टर्मिनल पर बताता रहता, थोड़ा थोड़ा बेसिक बताता रहता। उसमें क्या होता है आपको, हाँ ठीक है एग्जाम भी आप करेक्ट कर लेते क्योंकि टास्क ऐसे ही रहते हो कर रहते, लेकिन क्या एक्चुअल आपको नॉलेज नहीं होती। अब जैसे कि देखो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस भी किए थे, ग्रुप में एक्टिवेशन भी है, और ठीक है देखो 14 है, अच्छी बात है, सभी एक्टिवेट है और सब एक दूसरे की हेल्प कर ले, ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही होना चाहिए ऐसा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो हो नहीं रहा है, इसलिए हम पीछे हैं। और जो ग्रुप में देखो मैंने आप टास्क पूछते कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, तो मैंने आपको बुरा नहीं मानना कि मैं आप लोगों को ये दोबारा हूँ कि नहीं, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखिए और आप ये टास्क उसके बाद ये टास्क कीजिए, क्योंकि देखो मैंने कहीं ना कहीं एक ऐसी बेसिक चीज बताई है, और जो आप डाउट कर रहे हो ना, आप उस बेसिक को छोड़ के उस पर फोकस नहीं कर रहे, आप वही गलती कर रहे हो कि हाँ मैंने जो समझाया था उसके बाद देखो तो सी आपने जो रन किया वहां पर क्या गलती है उस बेसिक से रिलेटेड, क्योंकि टास्क है जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो आउट ऑफ द उस टॉपिक से है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वही है कि एक बार थोड़ा सा रिवीट करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ बेसिक स्टेप टू स्टेप क्लियर कर लिया ना, जैसे कि उसके बाद अपने आप ही, जैसे कि कल मैं सेकंड टास्क दिया, किसी का एक टेम्प डायरेक्टरी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी, मैंने एक आर्टिकल दिया, आर्टिकल रीड करने के बाद उसे डाउट आए, लेकिन उसे टास्क करने के बाद क्लियर हो गया। यही है ब्यूटी एक लिनक्स की बेसिक क्लियर होने की। आपको डाउट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आप बिगनर आपको आएंगे, लेकिन अब अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना, क्योंकि सारा बेसिक एक सेम सेम होता है सबका, बेसिक क्लियर करने के बाद आपको बेसिक आइडिया है, तो उसको डाउट ऑटोमेटिकली आपको कुछ टाइम के बाद एक दो चीज सोल्व करने के बाद सोल्व हो जाता है। अब टाइम से रिलेटेड उसको डायरेक्ट डाउट नहीं है, अपने आप से सोल्व हो गया, मैंने तो उसकी हेल्प भी नहीं की, क्योंकि मैं बता सकता था, इसलिए मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ। अब यहाँ एक डाउट पूछा था यस का, आई होप कि सर ने बता दिया था कि यस का डाउट था, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि difference between temporary mount and permanent mount, and if we mount any folder from host machine to virtual machine, it is mounted slash media y। मतलब देखो क्या है कि माउंट और परमानेंट माउंट का मतलब इसी के नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम का मतलब माउंट और परमानेंट, मतलब कि एक टेम्पररी माउंट का मतलब क्या हुआ कि आप एक टेम्पररी टाइम के लिए उसको माउंट कर रहे हैं, और जैसे आपका सिस्टम क्या करेगा, रिबूट करेगा, जैसे अपने सिस्टम को रिबूट करोगे अब क्या कर दोगे उसको, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है एक्चुअल में टेम्पररी माउंट, हाँ इजेक्ट हो जाएगा, यही है टेम्पररी माउंट। टेम्पररी का मतलब अब इसके बाद आ गया परमानेंट माउंट। परमानेंट माउंट है एक फाइल होती है एटीसी एफएस टैब के नाम से, उसमें उसमें हम काम करेंगे भाई। हमारा जब डिस्क मैनेजमेंट का सेशन होगा उसमें पूरा वीक लगने वाला है, मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट में बता रहा हूँ, दोनों सैटरडे संडे लग जाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है उसको क्लियर करने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें इस फाइल के साथ नहीं स्लैश ईटीसी एफएस टैब माउंटिंग रीमाउंटिंग अनमाउंटिंग लाइव सिस्टम के साथ हम खेलेंगे, ठीक है। अभी बाई गॉड बता रहा हूँ, उसके बाद आप कर लोगे खेलोगे इसके साथ, ठीक है। बोला हाँ ये तो बहुत ईजी हो गया, मैं हमेशा कर लूंगा, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो वही है ये टॉपिक, थोड़ा सा आपका माउंटिंग रीमाउंटिंग का आपको बेसिक बता दिया। सिंपल मतलब वही है, परमानेंट अगर सिस्टम रिस्टार्ट हुआ या सिस्टम स्विच ऑफ हो गया जैसे ऑन होगा, उसके बाद टेम्पररी वाली चीजें नहीं आएंगी, उसके बाद आपको दोबारा से माउंट करना पड़ेगा। अब परमानेंट कर दिया, एक एफएस टैब के अंदर उसकी एंट्री बना दी, उसके बाद वो क्या है परमानेंट माउंट हो जाएगी, सिस्टम रिस्टार्ट होता है या उसको क्या है, आप स्विच ऑफ कर देते हैं अगली बार ऑन करते हैं तो क्या होगा, वो वहां पर रहेगा, वो आपको माउंट पॉइंट पे देखने के मिलेगी। आई होप ये सी क्लियर आपका। हम्म। अब यश ने एक चीज और पूछी थी कि स्लैश एमएनटी और स्लैश मीडिया डायरेक्टरी। देखो स्लैश एमएनटी के बारे में मैंने भी क्या की, अभी क्या की मैंने आपको एक, मैंने भी कई बुक रेफर करके, देखो मैं नहीं है कि देखो लिनक्स एक नहीं इतना बड़ा है, अब जितना पढ़ोगे उसके बारे में, जितना उसके अंदर आप डीप में जाओगे, ठीक है, उतना इंटरेस्टिंग है। और वो छोटा नहीं है, लिनक्स बहुत बड़ा है। किसी को भी लिनक्स के बारे में 100% नॉलेज नहीं है, क्योंकि लिनक्स अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ओपन सोर्स हो गया, इसकी यही खासियत, इसी वजह से ये क्या है बहुत बड़ा है। किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। मैंने फिर भी थैंक यू कि यस आपने ये क्वेश्चन किया,
आई होप कि शायद आपने कर लिया, अच्छी बात है। मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैंने शेयर फोल्डर यूज नहीं किया था। अब मैं बताता हूँ आपको चीज क्या है कि एमएनटी डायरेक्टरी के क्या है। हाँ, एक चीज बताता हूँ इससे पहले आप लोगों को। तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ओके, आई होप आप हो रहा होगा मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड। ओके, ठीक है। मैं कहाँ पर था? हाँ, देखो एक चीज बताओ, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ टीएमपी डायरेक्टरी क्यों दी गई है, मैं इसी में काम क्यों करूँ। देखो क्या क्या लिनक्स में, इस फाइल सिस्टम में हर एक फाइल एक पर्टिकुलर फोल्डर या डायरेक्टरी डिफाइन कर दी गई है। भाई आप मतलब आपको इसमें काम कर सकते हो, मतलब आपके लिए दिया गया वो टेम्पररी काम करना, तो टीएमपी डायरेक्टरी के अंदर आप जाके काम कीजिए। अगर माउंटिंग करनी है स्लैश एमएनटी के अंदर करो। हाँ, उस दिन मैंने एक चीज थोड़ा सा मिस आउट कर गया था मैं, क्योंकि क्या था कि कंसेप्ट एक्चुअल में पढ़ा रहे होते हैं, हमारे दिमाग में शायद बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि क्योंकि इस 2 घंटे में आपका इतना कवर करना है, वो चीज हम पहले प्लान करके ले जाते हैं आपके लिए, उतना कवर करना है उसको, और वो स्लो डाउन भी हो जाता है। ये सारी चीजें हमें अपने नोट्स भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि हर कोई नोट्स बना के आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं भी रेफर करता हूँ, ठीक है, अपने नोट्स को, ठीक है, वही चीज बता रहा हूँ। मिस आउट हो जाता है कि हमारे मुंह से कि हमें बोलना कुछ होता है, बताना एक्चुअल में कुछ सारे होते हैं, और क्या उस टाइम पे क्या एक वर्ड भूल गए होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हाँ एक ग्रुप में भी मैसेज आया था कि सर आपने वहाँ पे शायद प्रीवियस डायरेक्टरी गलत हो। हाँ, थैंक यू उसके लिए भी। वही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के हो जाता है मिस आउट कोई वर्ड, उसको अगर आपको गलत लगा, ठीक है, बेझिझक आप उसको बता सकते हो, नो इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा लगेगा, मुझे कुछ नहीं, अच्छी बात है। गलत नॉलेज नहीं जानी चाहिए किसी को। जिसको अगर सही पता है तो वो अपना हैंड रेज करके या ग्रुप में एज ए वॉइस मैसेज डाल सकता है कि सर आई होप कि आपने गलत बताया है और ये ऐसा हो सकता है। फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, या मैं गलत हूँ या आप गलत हो, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज गलत नहीं होनी चाहिए, बताने वाला कोई भी हो सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं ये बता दूं कि हर एक एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी आपको फिक्स की गई है लिनक्स में, कि हाँ आप इस डायरेक्टरी में आपको ये काम कर सकते हो, उसी हिसाब से उसकी परमिशन होती है। अब जाके आप बताओ, ऐसे तो आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप जो स्लैश बूट डायरेक्टरी उसके अंदर जाके फाइल बनाओगे, काम कर लोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बूट का अपना अपने मतलब के लिए उसका एक उसका मतलब है, उसी उसके अपने एक मतलब के लिए उसको क्या गया बनाया गया है। ऐसे ही स्लैश मीडिया को, स्लैश एमएनटी को, स्लैश एमएनटी में आप टेम्पररी भी माउंटिंग कर सकते हैं या परमानेंट माउंटिंग भी कर सकते हैं, दोनों माउंटिंग कर सकते हैं। ये एक डायरेक्टरी बनाई है कि अगर आपको कोई भी आईएसओ इमेज या कुछ भी माउंट करना है वो स्लैश एमएनटी के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए एक ये प्लेस दिया गया, इस प्लेस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना ये काम कर सकते हैं। लिनक्स में ये चीज इसलिए बनाई गई है। चाहे तो माउंटिंग आप कहीं भी कर लो, कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन इस पर्पज से बनाई है। अब जिस पर्पज जिसको बनाया है उस पर्पज से आप उसको यूज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये तो आप देखो, आप चाहे तो कहीं भी बनाओ, चाहे रूट पे बनाओ, कहीं बनाओ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकते हो। उसी हिसाब से वहां पर परमिशन भी काम करती है। मैंने परमिशन का क्या, किसी को बेसिक लिनक्स एडमिन होगा उसको इतना ही आइडिया होगा परमिशन का कि रीड राइट एग्जीक्यूट होती है। लिनक्स में फायरवॉल्स नाम की भी कोई चीज होती है, फायरवॉल के अंदर भी एक और सिक्योरिटी लेयर होती है। वो अगर स्ट्रोंग है तो आपकी रीड राइट परमिशन से ऊपर आती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो हमें नहीं पता चलता, और जिसके बाद हमें एरर मिलती है, वही इशू हो सकते हैं। इसलिए हर एक डाले। अब मैं आपको बता रहा था स्लैश मीडिया की बात। स्लैश मीडिया के अंदर क्या होता है, देखो स्लैश मीडिया के अंदर जितने भी आप सीडी, डीवीडी या जो भी है, एक मेन, हाँ सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, जो आप एक्सटर्नल, मतलब क्या है, एक्सटर्नली जो भी इसमें कनेक्ट कर रहे हो वो स्लैश मीडिया के अंदर कनेक्ट हो जाती है। अब रहा यश का सवाल, इसने पूछा था कि शेयर फोल्डर इसके अंदर क्यों जाता है। भाई देखो, किसी को वर्चुअल बॉक्स की या वीएम वेयर की या वर्चुअल मशीन की ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कॉन्फ़िगर कैसे की गई है। इसलिए उसके ऊपर हमारी मशीन होस्ट है, वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज कर रही है। लेकिन उस मशीन के लिए तो वीएम वेयर से कोई भी अगर डायरेक्टली शेयर की जाए कुछ भी, वो भी तो एक एक्सटर्नल चीज है ना, वो भी तो एक एक्सटर्नल फाइल के रूप में समझेगा लिनक्स तो। इसलिए वो स्लैश मीडिया के अंदर आती है, क्योंकि एक एक्सटर्नल फाइल उसके ऊपर माउंट हो रही है, इसलिए लिनक्स उसको एज ए एक्सटर्नल काउंट करता है। आई होप यस आपका जो डाउट था वो क्लियर होगा, इसलिए वो स्लैश मीडिया के अंदर आती है। यस, आई थिंक अभी मुझे लगता है कि आपका शायद क्लियर होगा, बेटर क्लियर। या अगर इसमें थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए, या क्लियर है अभी?
यस, क्लियर है ना? ओके। देखो आज का जो मैं टॉपिक है ना, इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन का, उसके लिए मैंने सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत की है। मैंने इतनी इससे पहले मैंने ट्रेनिंग ली है और बहुत सारी वीडियोस को मैंने रेफर भी किया है। इस टॉपिक को नहीं है जिस आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, जिस विषय पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आपको हिंदी में तो मिलेगा ही नहीं। इंग्लिश में ऐसे मिलेगा कि आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसको क्लियर करने के लिए आपको 4 to 5 चीजें आपको एक साथ रिलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको डाउट्स आएंगे। लेकिन मैं आपको चीज बताऊँ, आज का टॉपिक मैं जितना भी पढ़ाऊँ, जो भी पढ़ाऊँ, सिर्फ वही समझना। अगर हाँ आप चाहो तो उसमें डीप में जा सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा। अगर आप डीप में जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें और रिसर्च कर रहा हूँ। ऑलरेडी इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं इसमें रिसर्च किया, मैं इतना डीप में गया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ 4 साल पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। और जो यहाँ पे टॉपिक अप्लाई होता है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा आइडिया था, इसलिए उसको रेफर किया है मैंने, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि जिधर डीप में जाओगे उतना फंसोगे, क्योंकि आप बिगिनियर हो और आपको इतना ज्यादा रिसर्च करनी है तो आप अपने लेवल पे कीजिए। लेकिन जितना अगर ट्रेनिंग को छोड़ के पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च में बैठोगे तो आपकी ट्रेनिंग छूट जाएगी। जितना मैं बताऊं उतना समझ लो, आपके लिए सही है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और इतना भी बता देते हो तो आपको कोई गलत नहीं बताएगा। इस टॉपिक के लिए सच बता रहा हूँ, मैंने 3 दिन की रिसर्च है सिर्फ इतना इजी बनाने के लिए, कि इस इतना इजी डिलीवर करने के लिए मैंने इसको 3 दिन की अपनी रिसर्च की है। उसके बाद मैंने उसको नोट्स तैयार किए हैं कि आपको कैसे डिलीवर करना है। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आप में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप में डाउट हो गया और मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया तो इस सेशन का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पहले आप लोगों के साथ इस टॉपिक के लिए। और मैं अपने नोट्स भी रेफर करता हूँ, हमेशा करता हूँ, हर कोई रेफर करता है भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। सभी का स्क्रीन शो हो रही है मेरी? आई होप, अगर कमेंट में बता दीजिए। ओके, देखो क्या है ना, टॉपिक हमारा इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन का, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया मेरा टाइम। इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन। लेकिन उससे पहले नहीं, हमें एक चीज को जानना बहुत जरूरी है इस टॉपिक में, ठीक है। देख, सबसे पहले नहीं है, यह हमें समझना है कि एक प्रोसेस जब भी स्टार्ट होती है ना, वो अपने साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज करती है, ठीक है। जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट होती है वो अपने साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज करती है। हर एक शब्द को रिपीट इसलिए करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब किसी को यहाँ अगर चाहे तो बता सकता है कि व्हाट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, मेरा है प्रोसेस का मतलब क्या है। एनीवन, कोई भी हैंड रेज कीजिए, मुझसे पूछना, ठीक है। कोई भी बता सकता है कि प्रोसेस क्या होती है, गाइस। एनीवन? वेंकटा पवन बताइए। एक मिनट एक मिनट, आपको माइक परमिशन नहीं होगी, मैं आपको माइक, ठीक है वेंकटा बताइए। Sir, a set of instructions given to perform a task. यस, थैंक यू वेंकटा। एनीवन, और कोई बताना चाहता है? गौरव बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर सिंपल वर्ड्स में यही कह सकते हैं कि जब स्मॉल स्मॉल आपका जो टास्क है कंबाइन होके एक पर्टिकुलर सिस्टम को परफॉर्म करता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन करते समय आपका होता क्या है कि एक अकाउंट से बैलेंस कट रहा है, दूसरे के अकाउंट में बैलेंस जा रहा है।
ओके एक जगह से डेबिट हुआ, दूसरी जगह से क्रेडिट हुआ, तो ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। ओके गौरव, आपका आवाज कट रहा है लेकिन आपका एग्जाम्पल सही था और आपने सही बताया। थैंक यू। माइक ऑफ कीजिए। हाँ, प्रोसेस को सिंपली बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि हमें कुछ काम करवाना है और कुछ काम करवाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन पास करनी होगी। ठीक है, यस चिराग सिंह, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन पास करनी होगी और इंस्ट्रक्शन पास, जब हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं उसके लिए एक प्रोसेस बनती है। ठीक है, सिंपली सिंपल वर्ड में बताता हूँ। ठीक है, अगर इसको अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, पिछले लेक्चर मैंने एक चीज डिस्कस कर चुके हो है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो मैं एक चीज ये बताया कि कोई भी कमांड जो आप रन करना चाहते हैं लिनक्स में, वो एक प्रोग्राम है। जैसे कि हमने ls कमांड यूज की, कैट कमांड यूज की, सभी सभी क्या है, एक प्रोग्राम है। मैंने आपको दिखाया था स्लैश बिन के अंदर या स्लैश एस बिन के अंदर बहुत सारी बाइनरी फाइल थी। ये बाइनरी फाइल्स किसकी थी, वो सभी की सभी इन कमांड्स की बाइनरी फाइल थी। ठीक है, उनके अंदर किसी न किसी प्रोग्राम और किसी किसी लैंग्वेज का यूज करके इनके प्रोग्राम्स को लिखा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया है, पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक कमांड एक प्रोग्राम है। ठीक है, और हमें ये भी पता है, ठीक है, और मैं ये भी चीज बता चुका हूँ कि लिनक्स के ऊपर हर चीज फाइल या डायरेक्टरी से रिलेटेड है। ठीक है, लिनक्स के ऊपर हर चीज फाइल या डायरेक्टरी से रिलेटेड है। मैं आपको देखो ये भी बता चुका हूँ कि जो लिनक्स है ना, लिनक्स के ऊपर हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं, हर चीज में जो डील करते हैं हम लिनक्स में, जो भी हम डील करते हैं वो या तो फाइल्स में डील करते हैं या डायरेक्टरी। लिनक्स में हर चीज फाइल या डायरेक्टरी से रिलेटेड है, ये आप लोगों को पता है। अब मैं एक चीज अब कंटिन्यू करते हैं। लिनक्स इन प्रोग्राम को एज ए फाइल कंसिडर करता है। ठीक है, क्या बताया, जो ये भी प्रोग्राम, मैंने एक चीज और बताई थी इससे पहले। ठीक है, शायद नहीं बताई हूँ, अगर मैं भूल गया होगा कि लिनक्स में हर चीज एक फाइल है। हर एक चीज को लिनक्स एक फाइल कंसिडर करता है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स है, जो भी कुछ है, वो सभी के सभी क्या है, एक फाइल्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। अब हर एक प्रोग्राम इंटरनली लाइब्रेरीज को यूज करता है। लाइब्रेरी, ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम क्या करता है, इंटरनली क्या यूज करता है, लाइब्रेरी को। अब यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, हर एक प्रोग्राम इंटरनली क्या यूज करता है, लाइब्रेरीज को यूज करता है। लाइब्रेरीज, ठीक है। अब किसी को पता है लाइब्रेरीज क्या होते हैं यहाँ पर? गौरव बताइए लाइब्रेरी क्या होते हैं। सर आवाज हाँ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर लाइब्रेरी एक तरह से बोल सकते हैं डिपेंडेंसीज होती हैं। लाइक आप कोई भी प्रोग्राम को रन कर रही है ना, रन करना है तो उसको कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है रन करने के लिए, कुछ इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही डिपेंडेंसी फाइल्स यानी आपका एक तरह से लाइब्रेरीज ही अवेलेबल कराती है उसको इन्वायरमेंट, ताकि वो रन हो सके अच्छे तरीके से। ओके थैंक यू। यस, आपको पता होगा लाइब्रेरीज क्या होती है। वही सब प्री डिफाइंड जो चीज चाहिए होती है किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को रन करने के लिए। यस सही है, ठीक है, सभी का वही आंसर सही है। थैंक यू। यस, यस से इसलिए पूछा कि मिस ऑलरेडी एक डेवलपर है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि है। सभी को पता है, अच्छी बात है यहाँ पर। मतलब कि सबको बेसिक नॉलेज आप लोगों को, ठीक है, कि लाइब्रेरीज क्या होती है। लाइब्रेरी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं या कुछ पहले से ही कुछ प्रोग्राम्स बना दिए जाते हैं जो जिसके ऊपर हमारे प्रोसेस डिपेंड होते हैं। जैसे हमने कोई भी पाइथन का प्रोग्राम किया, तो पाइथन का प्रोग्राम में एक प्रोग्राम को रन करने के लिए उनमें बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रखा है। मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करना है तो उन लाइब्रेरी को यूज करना होगा, तभी आपका आउटपुट होगा या जो भी है काम है, टास्क है, परफॉर्म हो पाएगा। इस यहाँ पर लाइब्रेरी का मतलब ये होता है। अब ये लाइब्रेरी चाहे, ठीक है, चाहे ये लाइब्रेरी कर्नल मॉड्यूल से जुड़ी हो, या ये लाइब्रेरी क्या हो सकती है, देखो, या तो ये लाइब्रेरी क्या है, कर्नल मॉड्यूल से जुड़ी होंगी। ठीक है, या तो ये यहाँ पर प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, कर्नल मॉड्यूल से लाइब्रेरीज को यूज कर रहा होगा, या दूसरा क्या होगा कि इस प्रोग्राम्स की खुद की लाइब्रेरीज होंगी, प्रोग्राम की सेल्फ लाइब्रेरीज होंगी। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान में जाना। ठीक है, अब ये है कि या तो वो कर्नल की लाइब्रेरी को यूज करेगा अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, या खुद की उसकी लाइब्रेरी
उसने बनाई होंगी वो इंपोर्ट कर रखी है कहीं ना कहीं, और हमारे सिस्टम में हमारे स्टोरेज पर है, और वहां से वो क्या करता है, उसको फैच करेगा और अपना टास्क परफॉर्म करेगा। सीधी सी बात है। अब हर बार जब इन कमांड को हम रन करते हैं तो ये लाइब्रेरी एक फाइल के रूप में देखने को मिलेंगी। जब भी हम कोई भी कमांड परफॉर्म करेंगे फाइल के रूप में देखने को मिलेंगी। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है कि ये स्टोरेज कहाँ पर होती है, हार्ड डिस्क के ऊपर। हर चीज आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क से क्या करता है, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो मेमोरी में लोड की जाती है, ठीक है। मेमोरी से उसके बाद क्या है, कर्नल के पास आती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारी एल्गोरिदम्स काम कर रही होती है। गाइस एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है गाइस, तो स्क्रीन शेयरिंग, हाँ ओके, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। मैंने आपको बताया। अब जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, ये फाइल्स के रूप में हमें लिनक्स के अंदर मिलती हैं, ठीक है। अब फाइल सिस्टम पर क्या है ना, ये ओपन फाइल्स के रूप में लिखेंगे। मतलब क्या है कि अब कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम रन कर रहा है तो इन उस प्रोग्राम को रन करने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, और इन लाइब्रेरी को फाइल सिस्टम से फैच करेगा। अब फाइल सिस्टम्स में जो फैच कर रहा होगा, इसका मतलब क्या, वो लाइब्रेरी वो एज ए फाइल देख पाएंगे हम। और जब एज ए फाइल्स होंगी तो क्या आगे वो नॉर्मल फाइल नहीं देखेंगे, एक ओपन फाइल के रूप में हमें देखने को मिलेंगी। ओपन फाइल्स के रूप में, मतलब कहने का मतलब समझ गए ना मेरा। ओपन फाइल मतलब कि प्रोग्राम्स उनको यूज कर रहा है इसलिए वे ओपन है। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ पर, किसी को यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ गाय, गौरव बोलिए। सर आपने एक टर्म यूज किया ओपन फाइल, मतलब हमें पता कैसे लगेगा कि ये फाइल ओपन है अगर ये प्रोग्राम को यूज कर रहा है तो सिस्टम। मतलब आपको पता करना है ना बेसिकली। हम्म। ओके, ठीक है। एक बार एंड तक इसको देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ओके सर। ठीक है। हाँ, आपका जो गौरव का जो डाउट था, अब मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब जब ये ओपन फाइल्स के रूप में हमें देखने को मिलेंगे तो लिनक्स कर्नल के लिए भी इन ओपन फाइल को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फाइल्स ओपन होगी और लिनक्स कर्नल को भी इसको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्या होगा कि सारी की सारी ओपन फाइल को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब लिनक्स को ये सारी ओपन फाइल का है, उसके लिए कंसेप्ट आता है हमारे पास, फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, इन सारी ओपन फाइल्स को, जितनी भी ओपन फाइल्स हैं ऑन लिनक्स, उनको मैनेज करने के लिए, हम क्या है, फाइल डिस्क्रिप्टर। बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में। ओके, ठीक है। फाइल डिस्क्रिप्टर का कंसेप्ट यूज करता हूँ, फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। अब जो फाइल डिस्क्रिप्टर है ना, ये अपने आप में बहुत यूज यूज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको बेसिक बात, यूज कॉन्सेप्ट इसलिए है, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेगा तो ये क्या है, नॉर्मली कोई बताता नहीं, नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहा होगा, लेकिन ये क्या अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे फैक्ट को समझना होता है, उसके बाद में आप डीप में जा सकते हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि फाइल डिस्क्रिप्टर होता क्या है। फाइल डिस्क्रिप्टर एक इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू इन, और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होती है। बस इसकी डेफिनेशन इतनी है कि फाइल डिस्क्रिप्टर एक इंटीजर वैल्यू है, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी कि लिनक्स में सब कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी का ही कंसेप्ट है। यदि लिनक्स कर्नल इन सारी की सारी ओपन फाइल्स, मतलब जितनी भी फाइल्स ओपन ओपन की जा रही हैं सिस्टम पर, ठीक है, अगर उनको ट्रैक नहीं रखेगा तो क्या होगा,
मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि जितनी भी फाइल्स ओपन की जा रही है, अगर लिनक्स इनको ट्रैक नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई गैस कर सकता है क्या हो सकता है? हाँ गौरव। आई थिंक मे बी सर, अगर ये सारी फाइल्स ओपन रही तो ये सीधी सी बात है, मेमोरी को तो यूज करेंगी ही। अदर प्रोसेस के लिए मेमोरी कम पड़ेगी, उसके कारण मे बी सिस्टम प्रॉपर वर्क ना कर पाए, जो हमें अपने काम के लिए रिक्वायरमेंट होगी फर्दर। एक बात, ओके ठीक है गौरव, माइक ऑफ कीजिए। गौरव का कंसेप्ट बताया कुछ हद तक सही है, ये भी एक लॉजिक होता है। लेकिन क्या है, देखो मैंने हमसे उससे पढ़ा है कि कर्नल कर्नल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब कर्नल को ही नहीं पता कि उसके घर में क्या हो रहा है, कौन सी चीज कब आ रही है कब जा रही है, ठीक है, अब कर्नल को ही नहीं पता होगा तो क्या मैनेज करेगा? क्या मैनेज करेगा जब कर्नल को ही नहीं पता होगा? तो ये कर्नल तो सबसे हार्ट है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हर एक चीज का एक हार्ट है। अगर उसी को नहीं पता तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, ठीक है। मेमोरी का कंसेप्ट है सही, लेकिन क्या है, कर्नल के लिए इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लिनक्स इन सब, अब क्या है कि जो लिनक्स है, लिनक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेबल की यूज की जाती है। इन सब के लिए फाइल्स, जितनी भी ओपन फाइल्स हैं या जो भी काम हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए लिनक्स क्या डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स का यूज कर सकता है, करता है, ठीक है। लिनक्स क्या करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूजेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, ओके 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 ओके, भाग मत आइए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स का यूज करता है, ठीक है। जैसे कि वो टेबल्स हम एक बोल सकते हैं, ठीक है, एक टेबल्स बोल सकते हैं हम आई नोट टेबल। आई नोट टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी टेबल हम बोल सकते हैं फाइल टेबल, फाइल टेबल जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल फाइल टेबल, ठीक है। अब तीसरी जो हमारी है फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। तीसरी जो हमारी फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। अब क्या है यहाँ पर, हम क्या है ना, जो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टेबल है, फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टेबल है। स्पेशल क्यों, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ इसी के बारे में है और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल ओनली लिनक्स कर्नल के द्वारा अपडेट की जाती है। ये चीज याद रखना कि फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल लिनक्स कर्नल के द्वारा अपडेट की जाती है, क्योंकि इस टेबल के अंदर एंट्री तभी बनती है जब कोई फाइल ओपन होती है और उसकी एंट्री इस टेबल के अंदर होती है। आई होप, आई रिपीट कि इस टेबल के अंदर एंट्री तभी बनती है जब कोई फाइल ओपन होती है और उसी जो फाइल ओपन हुई उसी की एंट्री इसके अंदर बनती है। अब आप लोगों का यहाँ पर एक सवाल होगा, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि why do we even फाइल डिस्क्रिप्टर, अब हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, ठीक है, हमें क्यों जरूरत है इसकी? सबसे सवाल आना चाहिए कि हमें जरूरत की है फाइल डिस्क्रिप्टर की। देखो, इसको मैं समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे सिस्टम पर जो जो फाइल्स ओपन हो रही हैं और जो जो फाइल प्रोग्राम के द्वारा ओपन की जा रही हैं, उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ये, ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर। सीधा सा मतलब यह है, कर्नल उन प्रोग्राम्स की हेल्प कर रहा है जो जो हमारे सिस्टम्स में रन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे हेल्प कर रहा है? कर्नल तो यहाँ पर सिर्फ अपना ट्रैक करने के लिए इसको यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्नल दो काम कर रहा है एक फाइल डिस्क्रिप्टर की हेल्प से, ठीक है। दो काम कौन कौन सी है, ठीक है, जो कर्नल कर रहा है, बता देता हूँ आपको। एक मिनट, कंसेप्ट के बाद पूछता हूँ तो स्पेसिंग, ठीक है। पहला तो वो क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है
ट्रैक ऑल ओपन फाइल्स। मुझे पता है थोड़ा आउट ऑफ द स्कोप है ये सबका टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह आप इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन पढ़ोगे, लेकिन कोई इस कंसेप्ट को टच नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत उलझा हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, इसे सुलझाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने बहुत ही लेमन भाषा में इस कंसेप्ट को नोट्स बना के आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की इसकी। अब उसके बाद अगर डाउट आता तो आई विल क्लियर इट आउट हियर। ठीक है, तो अब दूसरा काम क्या करता है ना, वो एक तो काम करता है कि सभी के सभी ओपन फाइल को क्या करता है, तो स्पेसिंग व्हाई रिपीट द टॉपिक फ्रॉम वेयर। आपको कहाँ से समझ में नहीं आया? सर वहीं से नहीं समझा, ऊपर से। ऊपर से ही नहीं आता। आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो? सर प्रेजेंट हूँ। तो आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं कि मैं मतलब क्या बताना चाहता हूँ। आपको क्या समझ में नहीं आया? सर यही नहीं आया सर। क्या नहीं आया? सर लाइब्रेरीज के नीचे वाला नहीं आया ना, मतलब वहीं से नहीं आया। लाइब्रेरीज के नीचे वाला नहीं आया? लाइब्रेरी समझ हाँ में आ सर। गई थी? हाँ सर, लाइब्रेरी का मतलब तो पता लग गया, इसके नीचे वाला नहीं समझा। देखो, लाइब्रेरी का मतलब पता चल गया कि यस लाइब्रेरी सर। कोई भी प्रोग्राम यूज करता है। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। दोबारा हल्का सा रिपीट करूंगा, फास्ट फास्ट करूंगा, और अभी एक डेजी ने भी ज्वाइन किया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिनक्स में जितनी भी कमांड्स होती हैं वो एक प्रोग्राम है, और हर एक प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या चाहिए होती है? लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को आप डिपेंडेंसीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब या वो प्रोग्राम, या तो वो जो भी प्रोग्राम्स है वो कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा होगा, या तो वो क्या कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा होगा, जो ये कर्नल मॉड्यूल जिनको ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, कर्नल मॉड्यूल वाली लाइब्रेरी यूज कर, कर्नल मॉड्यूल्स वाली लाइब्रेरी यूज कर रहा होगा। दूसरा, या उस प्रोग्राम्स की खुद की लाइब्रेरीज होंगी रन करने के लिए, वो यूज कर रहा होगा। आपने देखा होगा जब कोई भी आप प्रोग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें डाउनलोड होती है, बहुत सारी चीजें, और वो सारी चीज स्टोर हो जाती है। तो अकेला एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव फाइल डाउनलोड नहीं होती, उसके ऊपर जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज है, सब कुछ उसके अंदर डाउनलोड हो जाती है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, और जब भी वो एप्लीकेशन रन करती है, ठीक है, क्या होगा? एप्लीकेशन का एग्जीक्यूटिव फाइल रन करेगी, तो अब वो एग्जीक्यूटिव फाइल रन करने के लिए मेमोरी में आ जाती है। मेमोरी आने के बाद ये चीज देखी जाती है कि इसकी डिपेंडेंसीज क्या है। ठीक है, या तो इसको यूज कर रही होगी, या तो कर्नल्स के मॉड्यूल्स की उसको रिक्वायरमेंट इसको यूज करने के लिए, या उसको जरूरत है खुद की उसकी लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए। ठीक है, अब मैंने नीचे जो लाइन लिखी है ये लिखी है कि अब जितनी भी लाइब्रेरीज आप, हाँ, इससे आगे मैंने क्या बताया था कि जितने भी आप लाइब्रेरी यूज करते हैं, लिनक्स उनको क्या करता है? एक फाइल मानता है। और कौन सी फाइल मानता है? ओपन फाइल। मैंने ये स्टेटमेंट बोली कि प्रोग्राम लाइब्रेरीज को यूज करता है, और जब वो प्रोग्राम लाइब्रेरीज को यूज कर रहा होगा उनको एज ए फाइल लिनक्स मानता है, और वो भी ओपन फाइल। ओपन फाइल क्यों? क्योंकि प्रोग्राम उनको यूज कर रहा है। ठीक है, अगर वो यूजिंग कंडीशन में है, यूजिंग स्टेट में है, इसका मतलब वो ओपन है, मतलब अभी प्रोग्राम उनसे डाटा फैच कर रहा है, उनकी हेल्प ले रहा है रन करने के लिए, इसलिए वो एक ओपन कंडीशन है। इसलिए हमें क्या क्या बोला गया? उनको ओपन फाइल। और उनको मैनेज करने के लिए, इन ओपन फाइल को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि देखो, जितनी भी लिनक्स के ऊपर जितनी भी फाइल्स ओपन हो रही हैं, ठीक है, कर्नल के लिए उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कर्नल अगर उन ओपन फाइल्स को ट्रैक करे, उसके लिए जो एक फाइल डिस्क्रिप्टर का कंसेप्ट है, फाइल डिस्क्रिप्टर जो कंसेप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, जो अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है? फाइल डिस्क्रिप्टर एक टेबल है। ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर एक टेबल है। ठीक है, और जिसके अंदर एक वैल्यू होती है, और फाइल जिसको हम बोल सकते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर वैल्यू। ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होती है। और मैंने जो ये लिखा है, ये लिखा है कि लिनक्स अलग अलग टाइप्स की टेबल का यूज करता है इन ओपन फाइल्स को या अपने प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, जिसमें से एक आइनो टेबल्स होती हैं, दूसरी फाइल टेबल होती हैं,
तीसरी जिसको बोलते हैं हम फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। मतलब फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल का मतलब ये है, ये भी एक टेबल मेंटेन कर रहा है जो आज हमारा टॉपिक है, एक इंटीजर वैल्यू होगी। इसको मैं अभी आपको आगे लेकर जा रहा हूँ, और अगर इसके बाद नहीं समझ में आएगा आप मेरे को बताना। यहाँ तक आई होप खुशप्रीत सिंह आपको समझ में आया होगा, अब क्लियर होगा? जैसा अब आगे से क्लियर है। मतलब अभी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सर बस हाँ, वही है ना, नोन क्या बोल रहे थे अब सर? क्या बोल रहे थे? यहाँ पे सर कंसेप्ट में आप टाइप नहीं समझा रहे थे तब। ओके ठीक है, इट्स ओके, अभी कंफर्टेबल ना? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। मोहम्मद हुसैन, बोलिए आप भी। सर आपने कहा कि लिनक्स ट्रैक करता है हर एक फाइल को, हाँ, तो मेमोरी यूज नहीं करेगा? मैं आपको वही कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, कैसे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट पूरा होने दीजिए, उसके बाद पूछिए डाउट। ओके ओके। ठीक है, देखो अब मैंने क्या है कि फाइल डिस्क्रिप्टर की यूज पड़ी। ठीक है, अब कर्नल क्या है, उनको ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात तो क्या है कि वो जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम में ओपन हो रही हैं, जितनी भी क्लोज हो रही हैं, सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, दूसरा ये प्रोग्राम्स की हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैं लिख रहा था अभी, हाँ, ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प ऑफ अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, अदर प्रोग्राम्स की वो हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या हेल्प कैसे करता है, आपका क्वेश्चन बोल वही है, आपका डाउट होगा कि हाँ कैसे, ये हेल्प कैसे करता है। हेल्प कैसे करता है, ये क्या क्या करता है, ये करता है पहले तो मैं जो लिख रहा हूं आपको, इट गिव्स द मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन टू प्रोग्राम्स, हाउ टू एक्सेस द फाइल। मतलब यह कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि इस फाइल को आपको कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशन ये देता है। ठीक है, दूसरा ऑन द फाइल सिस्टम वेयर these फाइल्स आर स्टोर्ड। फाइल सिस्टम पर ये कहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन देता कि ये हेल्प भी किया इसने और अपना काम भी कर लिया। ठीक है, मतलब मैं एक चीज सिनेरियो समझा देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर देखूंगा। ठीक है, सिनेरियो ये है, देखो ठीक है, सिनेरियो ये है, ये एक फाइल डिस्क्रिप्टर है, देखो हर एक प्रोसेस है। ठीक है, एक कोई भी प्रोग्राम क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है, वो क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है, अभी प्रोसेस प्रोसेस है, इसके बाद क्या है, प्रोसेस है, इसके लिए यहाँ पर टीम टेबल मेंटेन की जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, हर एक प्रोसेस के अंदर फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मतलब एक टेबल होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई भी 0 1 2 3 इंटीजर वैल्यू होगी, कोई वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये इसके अंदर को क्या वैल्यू होगी, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंटर है, मतलब इस ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस होगा, बाइनरी एड्रेस या एक छोटा सा एड्रेस होगा। ठीक है, कोई भी जो किसको रेफर कर रहा है, इसको, जो भी एक होती है टेबल, दूसरी ग्लोबल फाइल टेबल। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी होंगी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर क्या है, सपोज कि इसका एड्रेस है। ठीक है, इस वाले यहाँ का एड्रेस है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये रहा, यहाँ पर एक रफ
यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड, और यहाँ पर मिलेगी आपको आई नोड नंबर। आई नोड नंबर एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। जब मैंने एक बार, अगर आपने देखा होगी LS-L, आई मैंने नहीं किया था, ओके, इसकी वैल्यू अब देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है आई नोड नंबर, ठीक है। और आई नोड नंबर क्या है, किसको पॉइंट करता है, ये रेफर करता है, ये ओके सॉरी एक मिनट, ये आई नोड नंबर क्या करता है, पॉइंट कर रहा होता है, एक पॉइंटर है आई नोड टेबल की तरफ, ठीक है, आई नोड टेबल की तरफ। अब आई नोड टेबल में क्या होता है ना, इसमें भी ऐसा ही रहता है। आई नोड टेबल में जैसे कि ये पॉइंट किया इसने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस आई नोड टेबल के अंदर क्या होगा, उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड क्या होगा, मेटा डाटा होगा। क्या होगा, मेटा डाटा ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। यहाँ पर होगा उसका मेटा डाटा। मेटा डाटा में क्या हो सकता है, उसकी परमिशंस होंगी, ठीक है, कौन यूजर है, क्या है, ठीक है। जब आई नोड टेबल हम पढ़ेंगे ना, आई नोड टेबल क्या होती है, उसमें बताऊंगा कि मेटा डाटा टेबल में किस किस टाइप का मेटा डाटा आई नोड टेबल के अंदर मिलता है, ठीक है। आप इतना याद रखिए कि मेटा डाटा किसी भी फाइल का एक मेटा डाटा होता है, ठीक है। उससे आपको रेफरेंस मिलता है कि हाँ हाँ इसके अंदर क्या होगा, कहाँ स्टोर होगी, ठीक है। अब क्या है, अब ये किसको रेफर करा होगा, अब ये मेटा डाटा है इस फाइल के अंदर। अब ये क्या है, ये आपका जो भी हार्ड डिस्क होगी या जो भी जहाँ भी है, ठीक है, जहाँ पर वो फाइल स्टोर है, जहाँ पर वो डाटा है, जिस भी डाटा को उसको रेफर करना है, जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, कहाँ पर जाना है पर्टिकुलर आपको जाके इसको वो करना है, फैच करना है। ये आपको बिहाइंड द एक छोटा सा बता दिया। अब आप बताइए इसमें कि कैसे मेमोरी ले रहा है, क्योंकि एक ये प्रोसेस ही बना दिया ना कि सिस्टम में क्रिएट हुआ, प्रोग्राम लोड हुआ, उसको लाइब्रेरी यूज करनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज कर रहा है। जैसे आप एडोब रीडर यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है, बहुत सारी उसकी लाइब्रेरी चलती रहती है। ऐसा ही इसमें है कि लिनक्स से क्या, इसमें क्या है, हर बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोसेस क्या है, फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल मेंटेन करती है। और फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल को सिर्फ ओनली, इसको ओनली जो कर्नल है, कर्नल एक्सेस कर सकता है। इसमें एंट्री बनानी है, एंट्री एग्जिट करनी है, सब कुछ इसमें कर्नल कर सकता है। और बाय एक और चीज बताता हूँ आपको, प्रोसेस में इस प्रोसेस को पता भी नहीं होता कि ये एक फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल लेके बैठी है, क्योंकि ये एक हिडन फाइल होती है। ये टेबल एक हिडन होती है, हिडन टेबल होती है, ठीक है। प्रोसेस इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता, इसको सिर्फ कर्नल एक्सेस कर सकता है। इसमें अगर एंट्री बनानी है तो कर्नल बनाएगा, इस एंट्री डिलीट करनी है तो कर्नल करेगा, इसमें अपडेट करना है तो कर्नल करेगा, सब कुछ इसके अंदर कर्नल करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया, अगर इसमें सब कुछ कर्नल कर रहा है तो कर्नल को पता है कि कितनी प्रोसेस, कितनी फाइल्स ओपन हो रही है, कितनी फाइल्स प्रेजेंट ओपन है। अगर ओपन हो रही है और कर्नल, एक तो मैंने बताया कि ओपन फाइल को ट्रैक कर रहा है, दूसरा मैंने क्या बताया कि दूसरी को हेल्प भी कर रहा है। यहाँ पर इसका है, ये रेफरेंस दे रहा है इसको कि हाँ भाई यहाँ पर जाओ ग्लोबल फाइल टेबल में, ठीक है, यहाँ इसका एड्रेस, यहाँ पे इस एड्रेस को आपको आई नोड नंबर मिलेगा। अब आई नोड से आप आई नोड टेबल पे जाओगे, आई नोड टेबल पे जाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि हाँ इसका ये फाइल का ये मेटा डाटा है। मेटा डाटा से उसके बाद आप क्या जाओगे, उस डाटा को फैच कर लोगे। एक छोटा सा, एक बिल्कुल लेमन भाषा में, अगर इसके अंदर जा डीप कि क्या एल्गोरिथम क्या कर रही होगी, मैं आपको नहीं बताना। अगर आप पर्सनल लेवल पर रिसर्च करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फाइल डिस्क्रिप्ट का ही कंसेप्ट है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप जाइए गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि फाइल डिस्क्रिप्टर, उसके बारे में आपको बहुत लेंथ में वीडियोस और बहुत लेंथ में इसका डाटा, विकिपीडिया, बहुत कुछ मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे से बता दिया है, ठीक है। शायद आई होप आपको समझ में आ गया। गौरव, नहीं अभी किसने जो डाउट पूछा था कि लगता है कि नहीं वो मेमोरी यूज कर रहा होगा, गौरव बोलिए। हाँ सर, मैंने पूछा था सर। हाँ अभी ठीक है, कंफर्टेबल क्या? हाँ सर, आ रही है सर? आवाज कट रही है आपकी। हेलो हाँ बोलिए। सर, वॉइस आ रही है अब? हाँ थोड़ी आ रही है, बोलिए। हाँ सर, क्लियर है अब क्लियर हो गया ना, मेमोरी वो एक्स्ट्रा Clear है, मेमोरी sir. यूज नहीं कर रहा है, ऑलरेडी कर्नल क्या जो चीज आ रहा है उसी हाँ. को यूज कर रहा है, ठीक है। इसे एक प्रोसेस है, इसका स्टैंडर्ड है ना। क्लियर यहाँ तक सबका? आई होप कि यहाँ पर सबका क्लियर हो गया होगा।
यस सर। माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर किसी को शायद अब डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी का है तो यस बोल दीजिए। क्लियर है ना? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ क्या पढ़ने आए हैं, देखो आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, क्या कंसेप्ट लिया है, लिनक्स पढ़ने आए थे, हाँ आगे और क्या कंसेप्ट लिया। भाई एक्चुअल में हिंदी में इस क्लियरिटी के साथ कंसेप्ट अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप कहीं यूट्यूब पे नहीं है, 100 वीडियो देख लेना, 50 वीडियो देख लेना, इंग्लिश भी ठीक है, इस तरह से जोड़ के कंसेप्ट नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पूरी 3 दिन की रिसर्च चाहिए इस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर नहीं, फाइल डिस्क्रिप्ट टेबल की फर्स्ट 3 एंट्रीज पर फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट 3 एंट्रीज मैं फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल बना देता हूँ, ये भी ठीक है। ये डिस्क्रिप्टर टेबल है, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा। हमें सिर्फ फोकस करना है 0 1 2। हमारा फोकस इस सब इन 3 एंट्रीज पर रहेगा फोकस, ठीक है। कर भी देते हैं भाई फोकस, वरना भूल जाओगे, ठीक है। अब ये तीनों तीनों एंट्री है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब भी हम कोई सेल स्क्रिप्टिंग करते हैं या लिनक्स टर्मिनल में भी हम अपने अनुसार यूज करना चाहते हैं, मतलब ये है कि अगर आपको सेल स्क्रिप्टिंग भी करनी है या लिनक्स टर्मिनल को अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, तो इन 3 का बहुत ही बड़ा रोल है, इन 3 एंट्री का, ठीक है। और हर प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट ये एंट्री होती है, ठीक है। अब वो एंट्री मैं बताऊंगा ना, वो हर एक ने सुन रखी होगी, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन किसी को नहीं पता था। वो तीनों एंट्री का नाम है, मैं बोल देता हूँ। पहली जो एंट्री है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इन, जिसका फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर है 0, जिसको हम बोलते हैं std इन, ठीक है। दूसरी जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड आउट, जिसका नंबर है उसका 1, ठीक है, उसको बोलते हैं std आउट। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, जिसका फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर है 2, std एरर। आई थिंक ये सबको सुना होगा कि हाँ, ये 3 वर्ड सुने थे कि स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट करके होता है, लेकिन ये नहीं होता था कि ये चीज एक्चुअली बिहाइंड द सीन है क्या, इसकी टेक्निकली नाम क्या है, टेक्निकली चीज क्या है, ठीक है। क्या यस टॉपिक FD में, हाँ ठीक है, मतलब कि आप लोगों को PID, ओके ओके। लेकिन बिहाइंड द सीन शायद किसी को पता था क्या कि ये सिनेरियो काम करता है? थोड़ा पता था, यस को पता होगा क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं फील्ड में होगा, इसलिए पता होगा। ओके जय जी, आपको समझ में आया? आप लेट ज्वाइन किए हो लेकिन आपको समझ में आया, क्लियर होगा कुछ कि क्या चल रहा है यहाँ पर, कि हमारा कंसेप्ट क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा क्योंकि शुरू की 10 मिनट 15 मिनट आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो आपका हो जाएगा। आई थिंक आई एम या आल्सो ज्वाइनिंग। ओके, तो मैंने आपका यहाँ का टॉपिक में समझा दिया। आपको क्या है, अगर मैं प्रैक्टिकली आप, हाँ गौरव बोलिए, बोलो बोलो बोलो। सर वॉइस आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। सर एक्चुअली मैं थोड़ा नेटवर्क, सर ये वाला जो पता है भी फाइल में गौरव 3 आप, एंट्रीज होना जरूरी है, मतलब क्या रोल है सर, एक बार ये दोबारा बता देंगे? गौरव गौरव क्या नाम गौरव, जो 3 एंट्रीज की बात कर रहा हूँ ना, ये तभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले का बेसिक बताया वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब फाइल डिस्क्रिप्ट जो 3 एंट्री है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसी का रोल हमारे लिनक्स में, ठीक है। इसको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट मेरे साथ बने रहिए, 1 मिनट मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इसकी स्टॉप स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको प्रैक्टिकली देखना था ना, एक चीज दिखा देता हूँ।
आई होप को सबको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? ठीक है, ओके। इसमें नहीं है एक मैंने क्या किया, विम किया मैंने। हम इसको बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा आपका इसका जूम कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़ा वो होगा, ठीक है। विम हमने क्या कर दिया, एक फाइल क्रिएट की विम के साथ, हमने एरर डॉट टीएक्सटी, ठीक है। मैंने इसको फाइल क्रिएट किया और इसको मैंने बैकग्राउंड में कर दिया एंड, ठीक है। ठीक है, ये फाइल हमने क्या करते बैकग्राउंड में चला दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको ग्रैब करता हूँ पीएस की हेल्प से, पीएस हाइफन ई एफ। डोंट वरी, इसको डोंट फोकस ऑन दिस कमांड की इनका क्या मतलब है, क्या है सब कुछ, ठीक है। ग्रैब किया हमने, इसका फाइल नंबर क्या है 6883। एंटर किया, ग्रैब कर दिया, इसका मतलब बैकग्राउंड में ये फाइल चल रही है अभी भी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी हमारा क्या है, फाइल ओपन है हमारी, बैकग्राउंड में है। एक हमारी ls ऑफ कमांड होती है, ls ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम क्या, ग्रैब, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या है, इसका नंबर क्या है 6883, ठीक, एंटर। यहाँ आप लोगों को कुछ दिखाई दिया? कि आप पूछ रहे थे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड में कौन कौन सी फाइल इसने खोली है। देखो, इसने विम ने यूजर के अंदर इसको ओपन किया है, यूजर लिब के अंदर जाके इसको ओपन किया है, स्लैश यूजर स्लैश लिब 64 के अंदर जाके इन सारी फाइल्स को इसने ओपन किया हुआ है, ठीक है। अभी ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है। ls ऑफ कमांड के साथ साथ हम इसको देख सकते हैं, ये रही ओपन कंडीशन में। पता चला जिसका भी डाउट है कि सर हम कैसे देख सकते हैं। और एज ए लिनक्स एडमिन आपको इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप एक सिस्टम इंजीनियर हो या कुछ भी हो, ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है ना कि ओपन फाइल्स, एक एरर होती है ओपन फाइल्स वाली, ठीक है, वो हो जाती है। आपका सिस्टम क्या है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेड हो गया होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। उस चीज को मैनेज करने के लिए ls ऑफ कमांड बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको इस कंसेप्ट का नहीं पता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो या तो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, तो ये इशू इसकी वजह से क्रिएट हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो क्या है, ये भी एक तरीका है कि कभी कभार आपको ट्रबल शूट करने का मौका मिल जाए। अगर ऐसा लगे कि आप ज्यादा ही प्रोसेसेस चल रही है, सिस्टम डाउनग्रेड और अनवांटेड प्रोसेसेस है, वो आप इसकी हेल्प से देख सकते हो, ठीक है। मैं चाहता था यहाँ पे एक थ्योरी लिखवाना आप लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं वो थ्योरी अभी नहीं लिखवाना चाहता क्योंकि टाइम लग जाएगा, अपना कंसेप्ट कंटिन्यू चलना, ठीक है। मैं बस टिप्स स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वापस बैक टू अपना टॉपिक। ठीक है, अब शायद आई होप कि सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। हम अपने बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। ये रहा। अब मैंने क्या बोला, इन तीन फाइल पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। हमारा पूरा ही फोकस ट्रेनिंग का इस पर स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर के ऊपर। अब मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज पढ़ता हूँ, यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ आपको, कीबोर्ड इज द स्टैंडर्ड इनपुट एसटीडी इन डिवाइस, ठीक है। जबकि वेयर एज द कंप्यूटर, जो पीसी स्क्रीन है आपकी या टर्मिनल है जो आप यूज कर रहे हो अपने उसमें, टर्मिनल स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस नॉर्मल। जो मैंने लिखा आपको शायद यहाँ मतलब नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
हम जब भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा सबसे स्टैंडर्ड तरीका है इनपुट देने का, वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया हुआ है, ठीक है। चाहे हम किसी भी इंटरफेस के थ्रू उसको इनपुट दें, इंटरफेस कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है? कीबोर्ड है। इसके बदले में हमें आउटपुट हमारे टर्मिनल को देखने को मिलता है, जिसे जो लाइन लिखी है। अगर जब हमें इनपुट दिया है, ठीक है, उसके वेरिफिकेशन के लिए हमें आउटपुट भी चाहिए होगा। हमें देखना होगा कि हाँ सब कुछ सही चला, या जो हमने इनपुट दिया तो एग्जीक्यूट हुआ या क्या हुआ, ठीक है। उसके लिए आउटपुट भी चाहिए होगा। वो हमारा उसका स्टैंडर्ड क्या है, तरीका है कि वो बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, जो क्या करेगा, आपको या तो टर्मिनल पर दिखाई देगा या आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब कई बार हमारे पास कंडीशन ये आती है कि हमें हमारा इनपुट कीबोर्ड में नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा इनपुट हमें कीबोर्ड से नहीं चाहिए, बल्कि हम इनपुट कहीं और से लेना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी फाइल से, या हम किसी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिली, ठीक है, हमें किसी भी प्रोसेसिंग के बाद जो भी आउटपुट मिली या आउटपुट मिला उससे लेना चाहते हैं। या ऐसा हो सकता है हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट स्क्रीन या टर्मिनल पर शो हो रहा है उसको नहीं है, टर्मिनल पर नहीं शो करना चाहते हैं, हम उसको किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं। आई होप कि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ और शायद आपको सबको समझ में आ रहा है कि आप हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर आपका टॉपिक, एक्चुअल में जो आपका टॉपिक है ना, इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन का जो टॉपिक तो स्टार्ट हो चुका है, जिसे आयो आयो रिडायरेक्शन बोलते हैं ना, रिडायरेक्शन, इसे बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन। उसका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब हमने इसमें एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि हाँ जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हो, कुछ भी हो, कि उसका जो अगर इनपुट लेना होगा तो उसका एक स्टैंडर्ड है, वो कीबोर्ड से लेगा, ठीक है, और आउटपुट टर्मिनल पर शो करेगा। लेकिन क्या है कि हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें इनपुट कीबोर्ड से नहीं देना, ठीक है, नहीं देना कीबोर्ड से। हमने कोई फाइल में अपना क्या कुछ डाटा बना के रखा हुआ है, उस डाटा को हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को देना है, ठीक है, नहीं देना। तो इसलिए हम क्या है, मैं हाँ ये बता था कि इसलिए हमें क्या वहां पर अपना कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि हाँ हम रीडायरेक्ट करना पड़ता है। रीडायरेक्ट का मतलब है क्या, रीडायरेक्ट बाय डिफॉल्ट चीज ना करके हम उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, किस पे, कि हाँ मुझे इनपुट कीवर्ड से ना देके किसी और सोर्स से उसको इनपुट देना है, इसलिए रीडायरेक्ट इनपुट रीडायरेक्शन करना है। नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि टर्मिनल पर मेरा आउटपुट शो रहा है, लेकिन मैं क्या, मुझे टर्मिनल पर नहीं शो करना, मुझे किसी फाइल में शो करना है, इसलिए वहां पर आउटपुट रीडायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। आई होप इस यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको अगर समझ में आए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, आ जाएगी आपको। अगर मैं अब लिखता हूँ, फॉर एनी रीजन वी वांट redirect input and output away from standard input and output device, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये चीज known as input output redirection। redirection मतलब हम क्या, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो फॉलो ना करके हम अपने तरीके से अपने अनुसार इन चीजों को यूज करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का कंसेप्ट आया, ठीक है। अब आपके सामने आपका कंसेप्ट बिल्कुल सामने है, अब आप करने वाले हैं। अब क्या होता है कि आप इनपुट रीडायरेक्शन के लिए आप यूज करते हैं लेस देन सिंबल का, ठीक है, इस सिंबल का यूज करते हैं। और आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए आप यूज करते हैं आउटपुट
रीडायरेक्शन के लिए आप यूज करते हैं एक ग्रेटर देन सिंबल या एक डबल ग्रेटर देन सिंबल, इन दो सिंबल का यूज करते हैं। इनपुट रीडायरेक्शन के लिए लेस देन सिंबल का, और आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए एक यूज करते हैं सिंगल ग्रेटर देन, एक डबल ग्रेटर देन। इनमें किसी का भी यूज कर सकते हैं, इनका अपना अपना एक मतलब है। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली जाते हैं। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सबका। क्योंकि देखो, कोई भी कमांड यूज करते हो, कोई भी कमांड आप फायर करते हो, आप बोलोगे सर कि मैंने तो कैट कमांड फायर की, उसके बाद फाइल का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर तो आपने बोला कि स्टैंडर्ड इन के हिसाब से डबल ग्रेटर, हाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट उसका मैं क्या बता, टॉपिक से यार ये थोड़ा ध्यान हो। हाँ, मैं ये बता रहा था कि नहीं, आपने बता दिया स्टैंडर्ड 0 है फाइल डिस्क्रिप्टर, उसको बाय डिफॉल्ट तो स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्ड जो तरीका वो मेंटेन किया कीबोर्ड का। लेकिन सर आपने तो वहाँ फाइल से, लेकिन देखो बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द सीन सेम रहने वाला है, बेसिक किसी का नहीं बदलता। अब प्रोग्रामर ने क्या किया होगा, इसी कंसेप्ट को यूज किया है। इसी क्या कि प्रोग्रामर को क्या चाहिए थी, कैट कमांड का प्रोग्राम लिखते हुए उन्हें क्या चाहिए था, हम क्या कि आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो, वो भी ऑप्शन है कैट कमांड में। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि आप फाइल का नाम दीजिए, हम आउटपुट शो कर देंगे, इस फाइल के कंटेंट को रीड कर देंगे। अब वो फाइल का जो नाम आया वो कैसे रीड किया हुआ, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन उन्होंने इनपुट रिडायरेक्शन को यूज किया ही होगा पीछे, ठीक। इनपुट रिडायरेक्शन अपने सी में या किसी में उस कोड को लिखा और इसे बिहाइंड द सीन को यूज किया। मतलब बेसिक सेम रहना है, चेंज कुछ नहीं होना। अब उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखे गए हैं, आपका ये बेसिक है। इसी हिसाब से आप क्या है, जब आप बैच स्क्रिप्टिंग लिखेंगे ऑटोमेशन के लिए, तब इसको बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। दूसरा, अगर टर्मिनल में बहुत सारे अभी भी आप काम कर रहे हो, ये ये रहा सिंगल ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन का यूज भी कर रहे हो, लेकिन क्या है, आपको इस बिहाइंड द सीन पता नहीं कि क्या काम कर रहा है, क्या मतलब इसका, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट आपका आई होप यहाँ पर क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं अभी इस चीज के लिए, क्लियर। आप लोगों को नहीं, एक चीज इमेज दिखा दूंगा आपको, वही चीज मैंने बता दिया, ओके। आई होप कि आप सबके लिए नया टॉपिक था। अरे के लिए अगर किसी को कोई इशू चल रहा है, जैसे कि नेटवर्क इशू है या किसी मीटिंग में कोई ड्यूटी पर है, कुछ भी है, एक काम कर सकता है, वीडियो इसके बाद क्या कर सकता है, अपने रिकॉर्डिंग से इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। इससे ज्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। एक मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए और आपका सेटअप होने दीजिए मुझे एक बार। ठीक, आप लोग एक काम करिए, लैपटॉप से कितने लोग हैं जिनके लैपटॉप ऑन है, कितने लोग हैं? सभी का ना। आज से आपको एक चीज चेंज करवा देता हूँ, आप एक काम कीजिए गाइस, जिस जिसका लैपटॉप ऑन है, जो जो मैं बोलता हूँ पहले वो काम कर लीजिए, ठीक है। अपने लैपटॉप में आप नॉर्मल यूजर से लॉग इन है या सुडो से हैं, बताइए। मतलब सॉरी, नॉर्मल से हैं या उससे हैं, रूट से? सभी नॉर्मल से है ना, ओके। अगर नॉर्मल यूजर हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने अगर नॉर्मल यूजर हैं तो आप सुडो कीजिए। आपको एक कमांड यूज करनी है, सिस्टम ctl गेट हाइफन default हाइफन डिफॉल्ट, गेट डिफॉल्ट, नहीं गेट डिफॉल्ट नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, आइसोलेट सुडो के साथ। अगर आप रूट यूजर हैं तो सुडो मत यूज कीजिए, आइसोलेट। और आपको क्या करना है यहाँ पर, मल्टी, ये मल्टी के बाद टैब कर दीजिए। ये सबकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभी सिस्टम ऑन है तो? क्या ये सबको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? सभी ने टाइप किया, एंटर तो नहीं किया? बताइए, टाइप किया, एंटर नहीं किया ना?
एंटर कर दीजिए। एंटर कर दीजिए, उसके एंटर कर दीजिए, मुझे बताइए क्या हुआ। कुछ हुआ सिस्टम में? हाँ, आपका CLI हो गया, उसके बाद रिस्टार्ट कर दीजिए। जो भी है ये CLI आपका हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। कमांड बताओ। कमांड ये है भाई, ये रहा, एक मिनट। sudo systemctl isolate मल्टी यूजर डॉट टारगेट, हिट एंटर कर दीजिए। अगर आप नॉर्मल यूजर तो sudo के साथ पासवर्ड डालो। आप आज के बाद आप GUI से हट गए हैं, आपको GUI यूज नहीं करना है पूरे कोर्स में। जब तक मैं ना बोलूं आपको CLI ही यूज करना है। ये कमांड फायर कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, आपका CLI मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी का CLI मोड नहीं दिखा रहा है तो रिबूट कर दीजिए। उसके बाद आपका CLI मोड खुलेगा और आप या तो रूट से लॉगिन कीजिए, नॉर्मल यूजर से लॉगिन कीजिए, आप यूज कर सकते हैं। आई होप सबका हो गया। नहीं बताऊंगा यस, कंसेप्ट आएगा तो बताऊंगा। अब मैंने CLI GI करना बता दिया तो आप लोग स्मार्ट हो ना, फिर आप लोग GI में जाओगे। प्रीफर आपके लिए कंफर्टेबल है। आपको इन्वायरमेंट तो वही, हाँ गूगल कर लो यार, देखो गूगल आपको सब कुछ देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है, नो इशू। लेकिन आपको क्या करना है, गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये बोलूंगा, अगर आपको एक इंडस्ट्री टाइप की फील लेनी है, अगर आप इसी तरीके से काम करना, तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सीखो भी गए, कमांड जबरदस्ती आपको नहीं आएंगे, गूगल करोगे, सब कुछ करोगे, तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है, आपको जबरदस्ती करेगा, आपको जबरदस्ती करेगा। जिसको GUI नहीं करना है गूगल करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर भी लेगा उसके लिए, ठीक है, उसको जैसा लगता है। लेकिन ऐसा करोगे ना, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपको एक फैसिलिटी हटेगी कि हाँ मुझे फाइल्स में जाके चीज ढूंढ लो, नहीं, आपको कमांड से ही करना है। और आपको ये मजबूर करेगा करने के लिए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने आप चीज को एक चीज को बता दिया, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला था यहाँ पर, एक मिनट। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मेरा नेट, ओके। एक ये रहा, आई थिंक मैंने फाइल लेके नहीं आया। गिव मी 1 सेकंड, डाउनलोड। अच्छा, आई होप ये देखो, आप चीज को मैं चीज बता रहा था, ये चीज समझने का तरीका है, ठीक है। ये चीज बता रहा हूँ, STD इन आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। STD बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड तरीका आपका कीबोर्ड है, अब इमेज से समझ में आ जाएगा। 0 आपका क्या है, उसका फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर है। उसके बाद ये प्रोसेस है, ये हर एक फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल मेंटेन करता है। उसके बाद क्या है, बाय डिफॉल्ट तरीका है 1। 1 का मतलब स्टैंडर्ड आउट क्या करता है, ये टर्मिनल पर दे रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर भी, जिसका नंबर फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर 2 है, वो भी टर्मिनल पर दे रहा है। इसके बाद इनके अलावा जितनी भी फाइल आएंगी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट के अलावा, उनके नंबर क्या होंगे, 3 4 5 6 7, जितनी भी ये फाइल्स क्या कर सकता है आपको, ये क्या करेगा, ओपन करेगा। इसके बाद वो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे इसी में होंगी, बट लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका हर प्रोसेस में ये मिलेगा। उसके बाद जो फाइल ओपन होगी वो 3 4 5 6 7 ऐसे खुलेंगी, ठीक, अदर फाइल। आई होप कि ये इमेज आपको कुछ बता रही होगी, ठीक है। इतना ही बताना था मेरे को। आप एक चीज, अब चलते हैं हम अपना टॉपिक पर, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता रहा था, मैंने क्या किया, एको कमांड की। एको कमांड क्या आती है, प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। एको मैंने लिखा इट इज व्हाट टुडे। मैं क्या कर रहा हूँ, एको किया, उसके बाद मैंने क्या किया, टुडे, ठीक है। एको किया, मैंने एक कीबोर्ड से इनपुट टाइप किया, कीबोर्ड से मैंने इनपुट टाइप किया, ये रहा, और मैंने हिट एंटर किया। इसने क्या किया, STD इन इनपुट लिया यहाँ से कीबोर्ड से, और क्या हमें आउटपुट दिया, STD आउट दिया, ठीक है। हमें क्लियर हो यहाँ पर। और अगर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे नहीं है इस स्क्रीन पे इस आउटपुट को देखना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पर शो नहीं करना, मुझे क्या करना है, किसी रिडायरेक्ट करना है किसी फाइल में। इट इज, मैं दोबारा क्यों टाइप कर रहा हूँ,
इट इज कॉल्ड टुडे। मैं रीडायरेक्शन के लिए बताया, मैंने ग्रेटर देन सिंबल यूज किया और फाइल डॉट टीएक्सटी, ये मैं बता चुका हूँ। मैंने क्या कर दिया, फाइल डॉट टीएक्सटी में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर कर दिया और क्या किया, ये क्या कर दिया। अब इसके बाद मैं कैट करता हूँ प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी के अंदर, ये इसके अंदर जाके रीडायरेक्ट हो गया। अब इसने स्क्रीन पर शो नहीं किया क्योंकि जो एसटीडी आउट था, जो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 था, उसको हमने क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया बाय डिफॉल्ट उसके मोड को, किसके अंदर, फाइल के अंदर। अब हम चाहते हैं अगर कमांड गलत हो तो एरर भी इस फाइल के अंदर शो हो जाए। मतलब जब इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया, जेड इको, ऐसी कोई कमांड है नहीं, मैंने क्या कर दिया, जेड इको किया, इट इज, मैंने क्या कर दिया, कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और मैंने क्या कर दिया, ये हिट एंटर कर दिया। इसकी वजह से आई एरर। मैं एरर को स्क्रीन पर नहीं देखना चाहता है किसी भी वजह से, मैं चाहता हूँ कि ये भी क्या है, किसी एक फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, एरर आए। आप बोलोगे क्या है सर, एक हाँ ये भी तो है, रीडायरेक्ट ऑपरेटर बताया, ये ग्रेटर देन सिंबल किया, प्रैक्टिस, उसके बाद कर दिया आउट एंटर, नहीं ये क्या हुआ, यहाँ पर इसने वापस स्क्रीन पर शो कर दिया, उसके अंदर रीडायरेक्ट हुआ ही नहीं। अगर आपको ऐसा करना है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इसके साथ फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर 2। बाय डिफॉल्ट इसके लिए क्या था, 1 सेट था, ठीक है। अब इसका कोई पूछेगा सर बाय डिफॉल्ट क्यों था, हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके लिए बाय डिफॉल्ट 1 था, ठीक है। और अब ये 2 हमने यहाँ ऐड कर दिया, इसका मतलब हमने ओवरराइड कर दिया, और ये क्या जेड, जेड इको इट इज कॉल्ड टुडे, मतलब अगर इस कमांड में ठीक नहीं है, एरर आई, तो ये भी इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाए, हिट एंटर। अब ये जो एरर आई थी इस फाइल के अंदर स्टोर होगी, रीडायरेक्ट होगी, ठीक है। अगर हम कैट करेंगे practice.txt, ये रहा, इस फाइल के अंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो पहले डाटा स्टोर था वो क्या कर दिया, ओवरराइड हो गया। ओवरराइड क्यों हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी एक कमी है कि आप जब भी सिंगल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं तो ये क्या कर देता है, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको क्या कर देता है, ओवरराइड करके जो नया डाटा है वो उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। अगर हम चाहते हैं नहीं, हम इसको ओवरराइड नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, डबल ग्रेटर देन, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब ये स्क्रीन सबको शो हो रही है ना क्लियर, क्या हुआ, यस। सो जैसे आपने बोला ना कि वो स्क्रीन पे भी नहीं देखना चाहते, बट एरर तो अभी भी स्क्रीन पे आ रहा है ना, वो एरर को कैसे हटाएंगे, कौन सा एरर स्क्रीन पे आ रहा है, जेड इको वाला। कहाँ से आया, मैंने क्या किया, उसको जेड इको को क्या कर दिया, जेड इको हमने किया तो उसने रिडायरेक्ट कर दिया प्रैक्टिस, और उसके बाद कैट किया ना मैंने, देखो ध्यान से। सर ये मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है। हाँ आपकी स्क्रीन हैंग हो गई होगी इसलिए, नेटवर्क की वजह से। ओके माइक ऑफ कीजिए। देखो जेड इको, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, अपेंड। डबल रिडायरेक्ट का यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये अपेंड करेगा। अगर मैंने क्या कर दिया, जेड इको कमांड है, उसके बाद देखो मैंने क्या कर दिया, इको कमांड फायर कर दी, ठीक है, इको कर दिया, उसके बाद इसको मैंने हटा दिया, ये रहा। अब आप कैट करोगे practice.txt, ये रहा, इसमें दो, क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने एरर वाली कमांड फायर की, ये भी ऐड होगी। उसके बाद क्या, इज कॉल्ड टुडे, ये भी कमांड मैंने फायर की, ये भी इसके अंदर अपेंड होगी। सिंपल सा मतलब है, अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा को इरेज नहीं करना चाहते तो आप यूज करोगे डबल ग्रेटर देन सिंबल। अगर आपको इरेज करना है तो आप सिंगल ग्रेटर देन सिंबल यूज करोगे अपने आउटपुट को रीडायरेक्ट करने के लिए और एरर को रीडायरेक्ट करने के लिए। आई होप यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि अब आप नहीं है, आपको एक फाइल दे दी गई है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आप लॉस नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, और उस फाइल पर आपको आप काम कर रहे हो, ठीक है। और आपको इसके बाद जो भी काम करना है वो सारा उस फाइल के अंदर ही डाटा डालना है।
लेकिन हमसे क्या होगा, हमने क्या कर दिया, गलती से नहीं है, इस ग्रेटर देन सिंबल को यूज कर लिया, मैंने अपेंड करने के लिए गलती से ग्रेटर देन सिंबल को यूज कर लिया और ये डाटा इरेज हो गया। ये गलती होगी, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे एंटर करोगे इसने एग्जिस्टिंग डाटा को ओवरराइड कर दिया, नया डाटा डाल दिया। वो इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी, वो थी नहीं, और आपके पास अकेली फाइल थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था आपकी कंपनी का, किसी का, या आप कहीं भी कुछ काम कर रहे थे, तो वो आपसे गलती से हो गया। अगर ये गलती ना हो, ठीक है, इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है लिनक्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ये गलती ना हो, ठीक है, नो क्लोबर। नो क्लोबर, एक ये वर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नो क्लोबर मतलब क्या है? नो क्लोबर का मतलब यहाँ पर यह है कि आप एक प्रोटेक्शन लेयर ऐड कर रहे हैं, एक ऑप्शन डिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि आप अगर ग्रेटर देन सिंगल ग्रेटर देन का यूज करें तो आप अपने कंटेंट को इरेज ना कर पाए। तो इसको हम सेट कैसे कर सकते हैं अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये इससे आपको ये समझ में आया कि प्रोटेक्शन लेयर है। मैंने इसको सेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, सेट हाइफन ओ और नो क्लोबर ऑप्शन को कर दिया मैंने, हिट एंटर। उसके बाद जब आप क्या करोगे, एको करोगे आई वांट टू ऐड माय डाटा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सिंगल ग्रेटर सिंबल को यूज किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर प्रैक्टिस डॉट फाइल के अंदर हिट एंटर किया। इसने क्या बोल दिया, कैन नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब हमने एक प्रोटेक्शन लेयर ऐड कर दी कि भाई हो सकता है कि कोई भी हमारे पास अभी इस फाइल को ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, वो नया है, एक बिगिनियर है, या कोई सीनियर भी हो, उससे भी गलती हो सकती है, ठीक है। गलती है क्योंकि उसके पास बॉस का प्रेशर हुआ, कुछ भी हुआ, और उससे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट सिंगल ग्रेटर देन यूज कर गया, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट सिंगल ग्रेटर देन यूज हुआ तो उससे क्या होगा, पूरा डाटा वो क्या कर देगा, इरेज कर देगा। अगर ये गलती ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, नो क्लोबर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, लेकिन हम इसको इनेबल कर सकते हैं। समझे मेरा पॉइंट? इनेबल करने के बाद आप जब भी इसको सिंगल, एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, हिट एंटर करोगे, जब भी आप सिंगल ग्रेटर सिंबल, आपको क्या करेगा, आप इसको इरेज नहीं करेगा, मतलब इसको यूज नहीं कर पाओगे। अगर हाँ, अब आपने क्या है कि ये ऑप्शन सेट है, ठीक है, नो क्लोबर वाला ऑप्शन सेट है, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, नहीं मुझे इसमें क्या करना है, डाटा को एग्जिस्टिंग डाटा को क्या करना है, ओवरराइड करना है। मतलब क्या है कि आप नो क्लोबर ऑप्शन वाला सेट कर दिया, लेकिन उसको ओवरराइड करना है, लेकिन हम क्या उसको डिसेबल नहीं करना चाहते। एक पर्टिकुलर कमांड के लिए ही मुझे क्या करना है कि मुझे एक इसी फाइल के अंदर ओवरराइड करना है, बाकी उस ऑप्शन को मैं डिसेबल नहीं करना चाहता। उसके लिए भी आप क्या है, उसको बाईपास कर सकते हो। उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है, आपने क्या किया, इको जैसे कि लिखा हेलो वर्ल्ड, लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद हमने पाइप सिंबल लगा दिया। इसका मतलब जो नो ग्लोबल वाला ऑप्शन था, ये उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है, मैं बाईपास कर देगा उसको। practice.txt हिट एंटर। इसके बाद जब आप कैट करोगे, practice.txt के अंदर कैट हेलो वर्ल्ड आ गया, पूरा एग्जिस्टिंग डाटा ओवरराइड हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नो क्लोबर आप कैसे सेट कर सकते हैं। नो क्लोबर देख, NOCLOBER, नो क्लोबर। इसका मतलब हम एक प्रोटेक्शन लेयर ऐड कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लिनक्स में डिसेबल होता है। आप अपनी सुविधा के लिए, या अपने किसी से गलती ना हो, अगर इंपॉर्टेंट डेटा का आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम हो रहा होता है, तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर सकते हैं। अब इसको डिसेबल कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सेट +O, माइनस का मतलब उसको इनेबल करना है, +O, उसके बाद नो क्लोबर कर दीजिए, हिट एंटर, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। अगर आप इसको डिसेबल हो जाए, इसके बाद आप अगर आप कमांड को यूज करते हैं हेलो वर्ल्ड, जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, बैक कर दिया इसको, ऑलरेडी इसमें हेलो वर्ल्ड था, हेलो स्टूडेंट मैंने किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, हिट एंटर, उसके बाद मैं कैट करता हूँ, ये हेलो स्टूडेंट के साथ ओवरराइड हो गया। मतलब हमने नो ग्लोबल वाले ऑप्शन को
क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या ना, आप ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर वाले ऑप्शन है ना, 0 1 2, ठीक है, 0 का मतलब स्टैंडर्ड इन, 1 का मतलब स्टैंडर्ड आउट, 2 का मतलब स्टैंडर्ड एरर, इनको नहीं है आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम श्योर नहीं है, ओके, अगर हम श्योर नहीं है कि हमारी कमांड करेक्ट है या इनकरेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस कमांड का या तो चाहे आउटपुट आए या एरर आए, वो नहीं हमारी फाइल के अंदर से होना चाहिए, जो भी हो उस कमांड का। कमांड के बारे में आपको श्योरिटी नहीं कि वो कमांड सही है गलत है, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी या तो एरर आए या आउटपुट आए, दो ही चीज आएगी, या तो उसका आउटपुट आएगा या उसकी एरर आएगी। उसको हम क्या चाहते हैं, एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने क्या किया, डेट कमांड है, ये हमारी डेट कमांड है, ग्रेटर देन सिंबल यूज किया। अब जैसे कि आउटपुट डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको कैट किया, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर डेट स्टोर होगी। अब मैं जैसे कि जेड डेट कोई कमांड नहीं है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जेड डेट का मुझे ये ना आउटपुट डॉट टीएक्सटी के अंदर हिट एंटर किया, लेकिन ये है कि उसके अंदर स्टोर नहीं है। लेकिन क्या है, जेड डेट क्या है, कोई भी कमांड नहीं है, लेकिन यहाँ सिनेरियो हो कि आपको, मुझको, किसी को ये नहीं पता जेड डेट कमांड है या नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसकी एरर आओ या आउटपुट आए, वो क्या फाइल में सेव हो जाए। उसके लिए भी हम यूज करते हैं जेड डेट सेम, इसके बाद हम यूज करेंगे टू ग्रेटर देन सिंबल एंड, और यूज करेंगे 1। मतलब यहाँ पर ये है, आपके जो भी एरर आए या आउटपुट आए, आपको इस फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना है। 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एरर आई या 1, मतलब या तो एरर आएगी या ये क्या करेगा, पास होगा, आउटपुट आएगा, दोनों दोनों क्या है, आपको इस फाइल के अंदर सेव करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने हिट एंटर किया, उस फाइल के अंदर एरर सेव होगी। अगर आप कैट करोगे आउटपुट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर एरर मिलेगी। अगर ये कमांड सही है, जैसे कि मैंने सही फायर कर दिया, तब भी इस ऑप्शन का आप यूज करोगे तो ये, तब भी इसके अंदर आउटपुट, मतलब कि जो भी आउटपुट आया उसका एरर है उसके अंदर सेव हो जाएगी। अगर आप कैट करोगे तो ये इसके अंदर सेव होगी, उसको ओवरराइड कर दिया। ये भी एक तरीका था, मैं इसको बताना चाहता था, ये भी आपको पता चल गया। अब आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। आई होप क्लियर है, ओके। अब क्या है, देखो लिनक्स में एक फाइल होती है, ठीक है, लिनक्स में एक फाइल होती है जिसकी एक अभी किसी ने चैट में बात की, /dev /null, ये एक फाइल होती है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो ls-l करना चाह सकते हो, /dev /null के नाम से हिट एंटर किया, ये रहा, ये एक फाइल है, आगे सी लिखा मतलब कैरेक्टर फाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह एक वर्चुअल फाइल है। ठीक है, आप इस फाइल के कंटेंट को रीड नहीं कर सकते। वर्चुअल, जैसे कि मैं कैट करके इनके कंटेंट को रीड करने की कोशिश भी करता हूँ, /dev /null, ठीक है, उसी कंटेंट को रीड नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मर्जी चाहे हम इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, ये उस सारे के सारे डेटा को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन वो डेटा हम कभी भी रिट्रीव नहीं कर सकते। यह एक ब्लैक होल की तरह है। ठीक है, अब ये फाइल क्यों बताई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिनक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते, उन चीजों को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, /dev /null डायरेक्टरी जो फाइल है इसके अंदर डाल देते हैं, और वो इसके अंदर चली जाती है, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। कई बार आप नहीं चाहते आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी क्लटरिंग हो रही होती है। ठीक है, आपको वो क्लटरिंग में मतलब ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और आप क्या है किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के काम कर रहे हो, उसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कोई देखे, और लेकिन आप अपना काम कर जाओ। ठीक है, उस क्लटरिंग से बचने के लिए भी आप क्या कर देते हैं, ठीक है, इस फाइल को हम यूज कर सकते हैं। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द सेंस, आप कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्क्रीन पे बहुत सारे आउटपुट आ जाएंगे,
एरर आउटपुट, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है कि वो पैकेज इंस्टॉल हो जाए, वो क्लटरिंग स्क्रीन पे ना दिखाई दे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फालतू जो चीजें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो इसके अंदर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा और पैकेज भी इंस्टॉल भी हो जाएगा, स्क्रीन की क्लटरिंग भी नहीं होगी। ठीक है, अननेसेसरी, आपको पसंद नहीं है क्लटरिंग। या हम कई बार क्या चीजें रहते हैं कि बहुत सारी एरर आती है, ठीक है, ऐसी एरर्स जो अनवांटेड एरर्स होती है, ठीक है, जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं होती, उसकी वजह से क्या फालतू में क्या है, लोग फाइल हमारी भर रही होती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो फालतू की एरर है, जो मतलब हमेशा ही रहती है कुछ, ठीक है, उनको क्या करना चाहते हैं, हम सीधा इस फाइल के अंदर रिडायरेक्ट कर देंगे कि जो बे फालतू की एरर वो इसके अंदर रिडायरेक्ट हो जाए और हमारा स्टोरेज भी सेव होती रहे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, यम यम कमांड यूज होती है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। जब पैकेज मैनेजमेंट आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने अब रेड हैट यूज कर रहे हो, ये कमांड शायद नहीं यूज कर पाओगे, कमांड पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इसको उसमें रेड हैट के अबाउट में जाके अगर इसके पैकेज जो आईडी के साथ पैकेज को मतलब अपडेट नहीं है, क्या होगा, ठीक है, कहने का मतलब मेरा कि वहाँ पर आईडी और पासवर्ड अटैच करनी पाती है, उसके बाद आपको लोकल जो आपको अलाउड पैकेजेस है उस पर एक्सेस मिल जाता है। वो आपका सेट नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद आप फायर नहीं कर पाओगे। यम इंस्टॉल मैंने क्या है, हाइफन वाई किया, एक जेड एस एच के पैकेज को मैंने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर रहा है, अब देखना, ये बहुत सारी फाइल्स है ना, बहुत सारी चीजें डिपेंडेंसी रिजल्ट नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल था। ठीक है, मेरी स्क्रीन में मैं आपको जेड एस एच को एक काम करता हूँ। हाँ, दूसरा पैकेट अभी एस टी पी डी पी में इंस्टॉल है मेरे में, और कौन सा पैकेज, ठीक है, हाँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो, यम, अब ये जैसे ही आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी चीज दिखाते हैं। मैंने क्या करना था, यम इंस्टॉल किया मैंने, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आती है, मैंने यम इंस्टॉल किया, हाइफन वाई किया, और मैंने क्या किया, एच टी पी डी, एक एच टी पी डी का पैकेट है, उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस काम चाहते हैं इसका जो आउटपुट आए, जो भी आपको स्क्रीन पर क्लटरिंग दिखाई दे रही है ना, वो क्या है, वो स्लैश डेव स्लैश नल के अंदर चली जाए। ठीक है, और चाहे उसमें एरर आए, चाहे वो आउटपुट आए, सब कुछ क्या करे, इस नल फाइल के अंदर चला जाए। अब हिट एंटर कर दिया, देखना आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और ये क्या होगा, पैकेज इंस्टॉल भी होगा। अब इसको मैं चेक करता हूँ, अगर यम इंस्टॉल्ड इंस्टॉल httpd, ठीक है, हाँ, ये ना कमांड इंस्टॉल है। थोड़े एरर गया आज का माइकन, थोड़ा सा एरर मैसेज आ रहा है, इसको हम बाद में देख लें। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपका चीजें क्लियर होगी होंगी कि आप कैसे यूज कर सकते हो, इस फाइल के अंदर आउटपुट को रिडायरेक्ट कर सकते हो पैकेजेस को, तो इससे आपका मतलब जो क्लटरिंग है, स्क्रीन की क्लटरिंग दूर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। ओके, तो गाइस हमने क्या है, लास्ट लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, कैट कमांड के बारे में। ठीक है, वहाँ पे कुछ और कमांड बच गई थी जो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम है और उसके उस कमांड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उस कमांड्स के बारे, हाँ, अगर हम क्या है, हाँ, कैट कमांड के बारे में पता चल गया था। एक फाइल है हमारा, इधर मैं एक लिस्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, हमने कैट किया था, और जैसे हमने मेटाक्सोन 1.txt अंदर किया, ये
इसके अंदर बहुत सारी फाइल पड़ी है, जैसे कि बहुत सारी मतलब बहुत सारा डाटा पड़ा है, ठीक है, सॉरी फाइल्स नहीं, डाटा पड़ा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या है इस डाटा को रीड करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके कंटेंट को रीड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कमांड बताई थी आपको, कैट कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास और भी कमांड्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोर कमांड, हेड कमांड, ठीक है, लेस कमांड। उनमें से अब मैं पढ़ने वाला हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, लेस कमांड के बारे में। लेस कमांड, ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ आपको लेस कमांड, ठीक है। लेस कमांड के बारे में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। यह एक यूटिलिटी है जिसका यूज टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए किया जाता है। और यही कैसे करती है, ये पेज बाय पेज फाइल के कंटेंट को शो करती है, ठीक है। अब यह कैट कमांड से फास्ट है। मैं क्या बताया कि पेज बाय पेज ये कंटेंट को रीड करती है, लेकिन कैट कमांड से फास्ट है। ये फास्ट कैसे है कैट कमांड से? कैट कमांड क्या करती है ना, जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं, उसके डाटा को रीड करने, वो पूरी को फाइल को क्या करती है, मेमोरी में लोड करती है। उसके बाद क्या करती है, उसके कंटेंट को शो करती है। लेकिन लेस कमांड क्या करती है, लेस कमांड पूरी फाइल को लोड नहीं करती, पेज बाय उसके डाटा को दिखाती रहती है लोड करके, ठीक है। इसलिए फास्ट है, क्योंकि देखो क्या है, जब आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है मतलब कि उसके कंटेंट को रीड करना है, ठीक है, आपको पूरी फाइल पढ़नी है या इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो आप अननेसेसरी पूरी कैट कमांड को कोड से पूरी फाइल को लोड किया, उसके बाद स्क्रॉल किया जा रहे हो माउस से, उसके बाद उसमें ढूंढ रहे हो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, लेस कमांड को यूज कर सकते हैं, आपके बहुत सारे काम आसान कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया लेस कमांड यूज की, और txt लो। अभी इसने क्या कर दिया, ये पहला पेज है, इसका पहला पेज है, इसने शो कर दिया, ठीक है, स्क्रीन पर। अगर आप पूरा पेज पढ़ने के बाद कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये पहले पेज को शो कर दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हो मुझे वन बाय लाइन पढ़नी है, ठीक है, आप यूज करोगे डाउन एरो का। डाउन एरो का पता है सबको, सबको पता है डाउन एरो, अप एरो, सबको पता होगा, इतना तो सबको पता है। आपके कीबोर्ड में एक डाउन एरो होती है, उसको प्रेस करोगे ये आपको स्क्रॉल डाउन करेगा, जैसे वन बाय लाइन। अब उसको प्रेस करते रहो, कंटिन्यू प्रेस करोगे तो फास्ट फास्ट जाएगा, ठीक है। वन बाय करो। अगर आपको स्क्रॉल अप करना है तब अप एरो का यूज करो, ठीक है, स्क्रॉल अप। अगर आपका कंटेंट क्या है, देखो, अगर कंटेंट अगर यहाँ स्क्रीन से बाहर है तो आप क्या कर सकते हो, राइट एरो का यूज कर सकते हो, लेफ्ट एरो का यूज कर सकते हो साइड में मूव करने के लिए, ठीक है। और अप एरो का यूज कर सकते हैं स्क्रॉल अप के लिए, और डाउन एरो को आप यूज कर सकते हो स्क्रॉल डाउन के लिए। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं लाइन बाय स्क्रॉल नहीं करना, मुझे उतना टाइम लग रहा है, आप पेज बाय स्क्रॉल करना चाहते हैं, पहले ये पेज दिखाया उसके बाद अगले पेज पे जाना चाहते हो, पेज बाय स्क्रॉल करने के लिए आपको यूज करना होगा, अगर आपको डाउन जाना तो पेज डाउन, आपके कीबोर्ड में एक की होगी पेज डाउन, उसको प्रेस कीजिए, आप पेज बाय डाउन जाओगे। अगर ठीक है, पेज बाय डाउन जाओगे। उसके बाद अगर आपको अप जाना है, ठीक है, आप स्क्रॉल अप करना चाहते हो लेकिन पेज बाय पेज अप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अ, हाँ वी है उस जैसा ही है ब्रो, ठीक है, उस जैसा ही है, लेकिन एक कमांड है ये भी उसी की तरह, ठीक है उस जैसा ही है, ठीक है, आपका फील वैसा ही आएगा, वी जैसे ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, इसकी बेसिक फंक्शनलिटी है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, ठीक है, अगर आप नहीं है यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहते हो, ठीक है, कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये रहा ये। जब आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हो या पेज बाय पेज कैसे भी करते हो, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको करना है, सिंपली आप फॉरवर्ड / प्रेस कीजिए। उसके बाद जिस भी कीवर्ड को, जिस भी पैटर्न को आप सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ सिस्टम डी पैटर्न में सर्च करना, और हिट एंटर कर दीजिए। ये क्या करेगा ना, जहां इसने सर्च किया सबको हाईलाइट कर दिया इसने, देखो इस जहां पैटर्न मिला इसने, जिस लाइन में मिला उसको क्या कर दिया इसने, हाईलाइट कर दिया। लेकिन आपको क्या सब पहले पेज पर आपको यही मिला, 2 ही लाइन पैटर्न, लेकिन आप क्या कि आपको लगा नहीं ये तो जो आप पैटर्न फाइंड आउट करे ना, जिस लाइन का पता करना चाहिए वो नहीं है। अगर आपको क्या स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब इसमें डाउन है, तो उसको आपको सिंपली प्रेस एन,
सिंपली प्रेस एन। कीबोर्ड पे एन है, एन एन, ठीक है, एन प्रेस करना है। सिंपली आप प्रेस करते रहो तो जो नेक्स्ट सर्च होगा ना उसके ऊपर पहुंचा देगा ये। जैसे प्रेस किया नेक्स्ट सर्च इस पे है, उसके बाद प्रेस किया नेक्स्ट सर्च इस पे है, उसके बाद प्रेस किया नेक्स्ट सर्च इधर है। और ये क्या करेगा, टॉप टू बॉटम सर्च करता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम सर्च करता है, ठीक है। जैसे ही अगर नहीं आप चाहते हो मुझे टॉप टू बॉटम सर्च नहीं करना, मुझे अपनी इस फाइल में बॉटम टू टॉप सर्च करना है, बॉटम टू टॉप सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे, जहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज है, उसके बाद आपने कीबोर्ड लिखना है। जैसे मैंने लिखा रूट, रूट लिखा और हिट एंटर। अब ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, सर्च केस ने बॉटम टू टॉप, पहले जब आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया उसके बाद पैटर्न टाइप करो, टॉप टू बॉटम सर्च किया, उसके बाद प्रेस एन करोगे, मतलब अगले नेक्स्ट जो उसने हाईलाइट किया है कीवर्ड सर्च के उस पर जाना है तो आप प्रेस एन करोगे। इसमें भी आप प्रेस एन करोगे, लेकिन इसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क के बाद जो पैटर्न डाला इसने बॉटम से लेकर टॉप सर्च किया है। तो जब अगर आप नेक्स्ट सर्च पे जाना चाहते हो आप प्रेस एन करोगे तो बॉटम टू टॉप जाएगा। देखो बॉटम टू टॉप जा रहा है। जैसे ये क्या, मैं प्रेस कंटिन्यू किया, देखो ये रहा, ये रहा, ये मेरा बॉटम टू टॉप जा रहा है। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो, देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में हूँ, ठीक है, इस फाइल के बिगिनिंग में हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीधा मैं एंड पे पहुंच जाऊँ, तो आपके कीबोर्ड में एक एंड कीवर्ड होगा, एंड की, उसको सीधा प्रेस करो, ये सीधा एंड ऑफ द फाइल चला जाएगा, शो भी कर रहा है कि आप एंड पे हो। अगर आपको सीधा उस पे जाना है, होम पे फर्स्ट में जाना है, सीधा आप क्या करो, होम बटन प्रेस करो, होम। गाइड क्या है ना, देखो पेन कॉपी साथ में रखो, ठीक है, आप नोट डाउन करते हो कि मैंने क्या बताया कि पेज अप, पेज डाउन, एरो डाउन, एरो अप, ठीक है, साइड एरो, प्रेस एंड, ये साइज आप याद रखो, या इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी वरना भूल जाओगे, ठीक है। अगर होम प्रेस किया तो आप सीधा डाउन से अप में चले जाओगे सबसे पहले वाले पेज पर, ठीक है। अगर आपको सीधा नीचे वाले पेज पर जाना है तो आपको सीधा एंड कीबोर्ड का यूज करना, तो एंड पे आगे। और नहीं, अगर आप इसके अंदर हो, देखो आप माउस से स्क्रॉल कर रहे हैं, माउस से स्क्रॉल कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, आप क्या करने हैं, आप इससे बाहर कैसे निकलोगे, इस फाइल से बाहर कैसे निकलोगे, क्विट कैसे करोगे, सीधा सिंपली प्रेस क्यू, प्रेस क्यू कर दिया, आप क्या इस फाइल से क्विट हो गए, ठीक है। इस फाइल से आप क्विट कर गए। लेट्स कमांड के बारे में सबको पता चला, सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट? यस, ओके। तो यहाँ पर मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने लेस कमांड के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये टास्क कौन वॉलंटियर है कि इस टास्क को नेक्स्ट क्लास में करके लेगा? कोई एक टास्क मैंने बताया नहीं है, मुझे वॉलंटियर चाहिए आप में से, कौन चाहता है कि मैं उसको करके लेकर आऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा? एनीवन? अरे कोई नहीं है, और अरे बिगनियर हो, कहाँ चले गए? इतने अच्छे से समझाता है यार, इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, हैंड रेज करो। इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ फिर भी यार पढ़ाई में कोई कमी है क्या मेरी? ये नहीं समझा पाता मैं, या मैं समझाया आपके दिमाग में नहीं घुसता, या मैं बोर करता हूँ, सेशन में ज्यादा कुछ है ऐसा कोई इशू? ठीक है, तो इस टास्क को कंप्लीट करके लेकर आएंगे वो लकी चैप मैंने आप में से ले लिया है, चिराग दीप सिंह। माइक ऑन कीजिए। यस सर। चिराग दीप सिंह, आपने हैंड रेज किया था, अब आपने एक पैर अपना आगे बढ़ा दिया है, तो अब आपको टास्क क्या है, एक मोर कमांड है, ठीक है। जैसे लेस कमांड है ना, ऐसे एक मोर कमांड है, ये ऐसी, मैं एक चीज के लिए दिखा रहा हूँ नीचे, ये देख मोर कमांड, ऐसे MORE। आपको क्या करना है ना, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी इस कमांड के बारे में सर्च करने, आपको समझना है, और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे
हम सबको इस कमांड के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे कि कमांड कैसे काम करती है, क्या काम करती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है, कमांड ये काम पर्पज के लिए यूज करते हैं। नोट्स बनाओ, कुछ करो, आप ये कमांड हमें एक्सप्लेन करोगे ना? सर। चिराग दीप सिंह 100%। ये आपका टास्क यस है। सर। ये मत बोलना कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। कर लूंगा सर। तो गाइस, ओके माइक ऑफ कीजिए। गाइस नहीं है, आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। देखो जितने भी टास्क दिए ना मैंने, आप एक काम करो। आपको सबसे एक एडवाइस है, नहीं आप अगर विंडो यूज कर रहे हो या कोई लिनक्स भी यूज कर रहे हो ना, आप एक काम करो ना, अपने रेड हैट के नाम से एक फोल्डर बनाओ और उसमें जितने भी टास्क आते हैं ना, उस टास्क को कंप्लीट करो। और टास्क को कंप्लीट करने के बाद क्या करना है ना, उस फोल्डर में उस टास्क का फोटो रहता है, मेरे पास दोनों पीडीएफ भेजता हूँ। पीडीएफ के साथ जो भी आपने उसमें कमांड फॉलो किया होगा, हाँ कोई भी मैंने टास्क पीडीएफ में भेजा, उस टास्क को क्या परफॉर्म करो। ठीक है, परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, जो जो आपने स्टेप डाउन किए, मतलब पहला क्वेश्चन सोल्व किया, उस पर क्या क्या स्टेप किया आपने, मतलब कौन सी कमांड यूज की। ठीक है, उस कमांड को क्या है ना, एक छोटा सा एज ए नोट्स बना के, उसमें क्या है ना, क्या क्या आपने पैटर्न यूज किया, क्या क्या किया, उसके क्या ना एक सिंपल है, क्या आता है ना कि आपको एक राइटिंग स्किल भी हो जाएगी आपको। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, ठीक है, एक आर्टिकल राइटिंग टाइप की हो जाएगी आपको लिखना पता चल जाएगा, और आपका एक नोट भी तैयार हो जाएगा। और उस टास्क बाय टास्क क्या क्या एक उसी फाइल में एक इमेज पीडीएफ होगी, पीडीएफ के साथ उसी को एक उसमें अटैच कर लो कि हाँ ये टास्क नंबर 1 था, मैंने ये स्टेप फॉलो किए, ये कमांड यूज की, इसके लिए ये कमांड यूज की, कमांड का ये मतलब है इसलिए इस पर्पज से यूज की। अब ऐसा फॉलो करोगे ना, आपको कमांड भी याद हो जाएगी। ठीक है, टास्क परफॉर्म किया था वो भी आपको पता है, आपको आइडिया मिला होगा। जब आप एंड ऑफ द डे इस क्लास से निकलोगे ना, एंड ऑफ द डे किसी क्लास से निकलोगे, अगर ट्रेनिंग से निकलो, आपके पास नहीं है एक ऐसा नोट्स तैयार होगा ना, ऐसा किया हुआ, आप उसको लाइफ में कभी भी रेफर कर लोगे, बोला हाँ मैंने ये किया था, ये किया था, हाँ इसका मतलब ये होगा। आप रियल लाइफ में कहीं भी अटकोगे उलझोगे ना, आपके सेल्फ नोट है, सेल्फ मेड बाई नोट है। ठीक है, और अगर आप उसके नोट टाइप के बना रखे ना, आपके लिए सबसे बड़ा बहुत हेल्पफुल करेंगे आप किसी इंडस्ट्री में कहीं भी। ठीक है, उस पीडीएफ में कुछ भी आप ऐसा फॉलो करो, सही रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसे फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी टास्क करता हूँ, कहीं भी कुछ करता हूँ, चाहे मैं कहीं से भी करता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी किसी का भी मैं टास्क करता हूँ ना, या मैं कहीं भी किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरा ऐसा ही पैटर्न है। मैं एक स्क्रीन शॉट लेता हूँ, उसके मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज की, क्या स्ट्रेटजी सामने वाले ने यूज की, मैंने इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज की, उन दोनों को रफली लिख लेता हूँ। मेरे पास तो आईपैड, तो उसमें आईपैड में लिख लेता हूँ, उसमें मेरे क्या डिजिटली है सारे, और अपने पेंसिल से लिखा हुआ कि हाँ इस पे ये स्ट्रेटजी, हाँ मुझे ये डाउट है, ऐसे रखो, आपको क्या मजा आएगा। और गाइस सबका टास्क यहाँ पर कंप्लीट है, आई होप कर सकते हैं। आज जिसका लेफ्ट है सर ने बता दिया है, जल्दी आज कल सुबह तक कर लीजिए, आपको सुबह तक का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप वो टास्क कंप्लीट कीजिए, ऐसा मत सोचना कि मैंने आज टास्क आपका चेक नहीं किया, देखा नहीं तो आप बच गए। ठीक है, हम टास्क कभी भी आपसे देख सकते हैं, आपके उसमें स्क्रीनशॉट होना चाहिए, कभी भी हम आपसे मांग सकते हैं, बल्कि हम पीडीएफ ओपन करेंगे कभी भी और पूछेंगे हाँ आपने ये टास्क परफॉर्म किया था, क्या कमांड क्या अप्रोच आपने फॉलो किया, आप अभी अपने टर्मिनल पर फॉलो करके दिखाइए, और आपको दिखाना होगा। ठीक है, और यहाँ जरूरी नहीं कि मैं ही टास्क दूंगा, नितेश सर हैं, नितेश सर भी कभी भी, नितेश सर हर वीडियोस को देखते हैं, हर लाइव सेशन में रहते हैं, हर लाइव सेशन को पूरा देखते हैं लास्ट टाइम तक, उन्हें पता हमारा टॉपिक क्या चल रहा है क्या है। और मैं बता रहा हूँ, मैं कम क्वेश्चन पूछता हूँ, जब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और किसी से रेंडमली कभी भी उनका मन किया ना, क्लास के स्टार्टिंग में एंड में, तो जहां तक पढ़ा है वहां तक नहीं है, कभी भी आपको टर्मिनल खुलवाएंगे, किसी का भी लिनक्स टर्मिनल ओपन करवाए, वो कमांड फायर करवाएंगे, बोला हाँ मुझे कमांड, मुझे ये टास्क परफॉर्म करवाना, आप कैसे करोगे, वो आपको करना होगा। ठीक है, वहां मेरी नाक मत कटवा देना। आज का क्लास इतना ही था। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसके फिल्टर्स के बारे में जाएंगे हम। अब ये क्या ना, बेसिक आपका क्लियर होगा। देखो आप चीजों एक चीज था, देखो आपने कैट कमांड आपने यूज की होगी, कैट ग्रेटर देन, ये रहा, उसके बाद आपने यूज किया होगा कभी, उसके बाद फाइल नेम, फाइल नेम, देखो ये लॉजिक, हिट एंटर। अगर कोई मेरे को इस लॉजिक को समझा देगा ना, ठीक है, इस लॉजिक को कौन समझाएगा, अभी कोई समझा सकता है यहाँ क्या लॉजिक चल रहा है, कोई भी है? इसमें एक लॉजिक चला है और हमारी इसी टॉपिक का लॉजिक है, कोई समझा सकता है इसको?
अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना, इस लॉजिक को नहीं सीधा समझा देगा। तो ये सबके लिए है, ठीक है। कैट ग्रेटर देन सिंबल में फाइल नेम, और इसके बाद ये कहते हैं स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, ये आ गया, ठीक है, इनपुट मांग रहा है। तो गाइज मेरे को नहीं है, इसको सोचो अगेन, इस वीडियो को आपको रिकॉर्डिंग मिलने के बाद इसको देखो, उसके बाद आप मेरे को बताना कि यहाँ पे क्या लॉजिक काम किया, ठीक है। इस कंसेप्ट, इस बेसिक जो कंसेप्ट क्या लॉजिक काम किया, वो लॉजिक मैं किसी से पूछ सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास इतनी है। किसी की परमिशन 9 o'clock तक है। मैंने आज आपकी 8 मिनट पहले क्लास खत्म कर दी है, क्योंकि आज मेरा टॉपिक बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा ही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया तो घंटों लगेंगे, लेकिन अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा फिल्टर का रहेगा, ठीक है। और कैसे हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ऐसी ऐसी कमांड है जो आपके किसी कोर्स का पार्ट नहीं है। जो कमांड मैं बताने वाला हूँ ना, उनका बस थोड़ा सा इंट्रो होता है, और जिस हिसाब से मैं बताऊँ आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। आपको क्या क्या टास्क दे दिए जाते हैं, आपको सर्च करना पड़ता है, उसके बाद आप खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। वो आपका टास्क का भले, उसका कोर्स का भले ही पार्ट ना हो, लेकिन वो आपका पार्ट है आपके रियल लाइफ का, ठीक है। वो पार्ट आपके लिनक्स एडमिन स्किल का, ठीक है। कैट इज क्रिएटिंग एन फाइल विद, ओके। क्या मैसेज था यार, तो आई होप आज का मेरी तरफ से है क्लियर। एक मिनट, क्या मैसेज आया था। कैट इज क्रिएटिंग अ फाइल विद दैट फाइल नेम्स विद सम इनपुट्स दैट वी कैन गिव थ्रू दिस कैट, क्रिएटिंग अ फाइल विद दैट फाइल नेम some inputs. Teji, you are not right on right path. Then you take a session again, then give me an explanation. ठीक है गाइज, मेरा यहाँ तक का है आज का सेशन। नितेश सर, अगर आप अवेलेबल हो तो क्लास ओवर हो चुकी है। अगर आपको कुछ कहना हो तो मीटिंग ओवर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। गाइज, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। और अब इसके बाद नहीं, रेडी हो जाओ। रेडी इन द सेंस कि आपको अब बहुत